हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। श्रावणी की परेशानी। उत्तरी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र की सीमा पर एक विशाल साम्राज्य पिछले हजारों सालों से राज कर रहा था। इस साम्राज्य का नाम था गरुड़ साम्राज्य था। इस साम्राज्य की धरोहर प्राचीन काल से अस्तित्व में थी, पर वर्तमान में इस साम्राज्य पर काले संकट के बदल मंडरा रहे थे। एक जवान लड़का जिसके हाथ में एक चमकती तलवार थी, उसने उस तलवार को अपने सामने हाथ पैर बंधे हुए जमीन पर लेटे हुए मध्यम आयु के आदमी के हनुवटी पर रखी हुई थी। उस लड़के ने बड़े ही घमंड के साथ उस आदमी को देखा और कहा, पिताश्री अब तो हार मान लो और वो राजमुद्रा मेरे हवाले कर दो। आपको पता होना चाहिए कि वो मेरे लिए कितनी जरूरी है। ये सुनकर उस माध्यम आयु के आदमी ने गुस्से भरी लाल आंखों से उस लड़के को देखा और कहा, मुझे खुद पर घिन आ रही है जो मैंने तुम जैसे भेड़िए को जन्म दिया। तुम कभी भी उस राजमुद्रा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये सुनकर उस लड़के का चेहरा काला पड़ गया और उसने उस आदमी के बालों को पकड़ा और झटके से ऊपर उठाते हुए कहा, बुड्ढे, तुझे अभी भी राजमुद्रा की पड़ी हुई है। तुझे बता दूं कि मेरे आदमियों ने श्रावणी को पका है और अगर तुम उसे जीवित देखना चाहते हो तो तुरंत मुझे वो राजमुद्रा दे दो, वरना श्रावणी कल का सूरज नहीं देख पाएगी। वैसे मैंने सुना है कि कुशाग्र आश्रम के प्रमुख शिष्य को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आ गई है। उसके अधिकार में वो तुम्हारी बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर उस माध्यम आयु के आदमी के माथे की नसें फूल गई और उसने दांत भींचते हुए कहा, तुम जैसी औलाद मेरे गले कैसे पड़ गई। हे महादेव, ये कैसा न्याय है तुम्हारा। मैंने कौन से पाप किए थे जो ऐसा दिन देखने मिल गया है। कोई अपनी ही बहन का सौदा कैसे कर सकता है। मूर्ख श्रीनंद, तुझे अच्छी मौत नहीं मिलेगी। ये मेरा श्राप है। तेरी आत्मा तक नष्ट हो जाएगी, पापी इंसान। अपने पिता को अपने लिए ऐसे श्राप देते हुए देखकर श्रीनंद को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने हंसते हुए उसका मजाक बनाया। तभी उस माध्यम आयु के आदमी की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने आंखें छोटी करते हुए अपने बेटे को देखा और कहा, अरे मैं क्यों इतनी चिंता कर रहा हूं। अगर तुम यहां आ गए हो इसका अर्थ है तुम श्रावणी को पकड़ नहीं पाए। ये तो बड़े दुख की बात है तुम्हारे लिए। ये सुनकर श्रीनंद, जिसके चेहरे पर अभी तक हंसी थी, अचानक गायब हो गई। उसने आगे बढ़कर अपने पिता का गिरेबान पकड़ा और गुस्से से बोला, क्या मतलब है तुम्हारा बुड्ढे। क्या वो राजमुद्रा तुम्हारे पास नहीं है। ये असंभव है। ये सुनकर उस आदमी ने एक कुटिल हंसी जाहिर करते हुए कहा, तुम्हारे सत्ता पलट करने से पहले ही मैंने तुम्हारी बहन को वो राजमुद्रा चुपके से दे दी थी। और देखो, मेरा वो निर्णय सही निकला। जब तक तुम श्रावणी को नहीं पकड़ लेते तब तक तुम कभी भी गरुड़ साम्राज्य के अगले सम्राट नहीं बन पाओगे। ये सुनकर श्रीनन आग बबूला हो गया। उसने अपने पिता को हवा में उठाया और पूरी ताकत के साथ जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही मकड़ी के जालों की तरह जमीन पर दरारें फैल गई। पर श्रीनन के पिता और गरुड़ साम्राज्य के वर्तमान सम्राट आनंद को कोई क्षति नहीं हुई। इस वक्त आनंद को एक खास जहर देकर कमजोर किया गया था, पर उसका शरीर जो एक दैवीय स्तर के साधक का था, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आनंद को ऐसे ही फर्श पर छोड़कर श्रीनन वहां से पैर पटकते हुए चला गया। इधर शौर्य ने 9 दैवीय स्तर के साधकों को तारा की मदद से खत्म कर दिया था। और इस वक्त तारा छोटी बिल्ली का आकार लेकर शौर्य के गोद में लेती हुई थी और उसके हाथ की मालिश का मजा ले रही थी। तभी बगल में खड़ा शेरा थोड़ी जलन के साथ बोला, भाई, तुमने कभी अपन के पेट को नहीं सहलाया और ये कल की आई हुई तारा तुम्हारे से ये सब करवा रही हैं। ये चीटिंग है। ये सुनकर शौर्य ने अपनी एक भौं को उठाया और शेरा को देखकर कहा, कोई पागल ही होगा जो तुम जैसे लुटेरे का पेट सहलाएगा। अगर मैंने ऐसा किया तो पता नहीं मेरे कितने खजाने तुम्हारा पेट निगल लेगा। ये सुनकर शेरा ने तुरंत उछलते हुए कहा, मैंने ये सारे खजाने हमारे सुनहरे भविष्य के लिए जमा किए हैं। तुम मुझ पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। तभी तारा, जो शौर्य की गोद में लेटी थी, अचानक उसने अपना सिर घुमाया और बोली, अरे शेरा भाई, तेरी जली ना। जलनी ही चाहिए। तेरे साथ अपन के बॉस हमेशा रहते हैं, पर अपन को कभी कभार उनके साथ रहने का मौका मिलता है। तो इतनी सर्विस तो अपन के लिए बनती है। ये सुनकर शौर्य ने एक कुटिल मुस्कान दिखाते हुए शेरा को देखा। ये देखकर शेरा अंदर तक कांप उठा। उसे अच्छे से पता था कि शौर्य इस समय क्या सोच रहा है। खुद को शौर्य से बचाने के लिए शेरा लपक कर अधीरा के पीछे जाकर खड़ा हो गया और फिर हल्के आत्मविश्वास के साथ शौर्य से बोला, देख भीड़ू, तू जो करने की सोच रेला है ऐसा करने की सोचना भी मत। भाभी देखो, आपका पति कैसे मासूम जानवरों पर अत्याचार करने की सोच रहा है। ये सुनकर शौर्य लड़खड़ा कर गिर गया। उसने शेरा को ऊपर से नीचे देखा और कहा, देख, अगर तू कहे कि तू जानवर है तो मैं मान लूंगा, पर मासूमियत की बात करे तो तू वो बिल्कुल नहीं है। मासूम तो मेरी तारा है। ये सुनकर शेरा के खड़े कान झुक गए और नाराज होकर कोने में बैठ गया। इधर शौर्य हंसी मजाक के बाद थोड़ा सीरियस होकर श्रावणी की ओर मुड़ा और बोला, तो राजकुमारी श्रावणी, आप क्या चाहती है।
हम आपकी किस तरह सहायता कर सकते हैं? इस पर श्रावणी ने अपने लाल लाल गुलाब जैसे ओंठों को दबाया और फिर कुछ सोचकर शौर्य की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे मेरे पिता को मेरे शत्रुओं की चंगुल से मुक्त करना है। मुझे इस साम्राज्य और ताकत की जरूरत नहीं है। आप बस मुझे आपके साथ रहने की अनुमति दे दे। मैं जीवन भर आपके साथ रहकर आपका ये ऋण उतार दूंगी। श्रावणी का दृढ़ निश्चय देखकर शौर्य ने उसे ऊपर से नीचे देखा और फिर गर्दन घुमाकर अपने हाथों को पीछे बांधकर बोलना शुरू किया, अगर राजकुमारी यही चाहती है तो यही होगा। और हाँ, मेरे साथ आपको जीवन भर रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे साथ मेरे कई साथी हैं। आप बस गरुड़ साम्राज्य को पूरी तरह अपने अधीन करने पर ध्यान दीजिए। ऐसा कहने के बाद शौर्य ने आगे कुछ नहीं कहा और स्पेस में एक दरार बना डाली और सभी को उसके अंदर लेकर वहां से चला गया। श्रावणी अच्छे से जानती थी कि उसके साम्राज्य पर आते संकट से शौर्य उसे आसानी से निकाल सकता है, क्योंकि शौर्य जो चलते चलते लोगों को खत्म कर सकता था वो मामूली इंसान तो हो नहीं सकता था। ऊपर से उसने आज तारा की ताकत को भी देख लिया था। शौर्य और उसके साथी गरुड़ साम्राज्य सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंच गए थे। सिस्टम की मदद से शौर्य ने यहां तक का सफर अपनी आयामी शक्तियों द्वारा कर लिया था, पर यहां से आगे उन्हें खुद उड़कर या चलकर जाना था क्योंकि उन्हें बाहर की तरफ से अंदर तक साम्राज्य में फैले शत्रुओं को निपटाना था। यहां पहुंचते ही शौर्य ने श्रावणी से यहां के हालात की जानकारी ली। श्रावणी के मुताबिक उसके दरबारी सरदार और कुछ मंत्रियों ने उसके भाई का साथ दिया था। इन सभी बागियों को खत्म करना ही था। ऊपर से कुशाग्र आश्रम जो कि इसी साम्राज्य में स्थित था उसे भी रास्ते में निपटना था, जो कि सबसे ताकतवर दावेदार थे। शौर्य ने फिर तारा के सिर को सहलाया और कहा, तारा, लगता है तुम्हें इस कुशाग्र आश्रम के लोगों से निपटना होगा। याद रखना, इस आश्रम का कोई भी सदस्य जीवित नहीं रहना चाहिए। शौर्य का आदेश मिलते ही तारा शौर्य की गोद से उछलकर नीचे उतरी और अपना आकार एक शेरनी जितना बड़ा कर लिया। उसके बाद तारा ने स्पेस में एक दरार बनाई और उछलकर उसके अंदर चली गई। तारा को ऐसे स्पेस की ताकत का उपयोग करते हुए देखकर श्रावणी और अधीरा हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले किसी भी जानवर को इस ताकत का प्रयोग करते हुए नहीं देखा था। तारा के जाने के बाद शौर्य ने हैरान श्रावणी से नजदीकी बागी सरदार के क्षेत्र के बारे में पूछा तो पता चला कि वहां से कुछ दूरी पर ही दायमा क्षेत्र है। इस प्रदेश का प्रमुख उसके साम्राज्य का वित्त मंत्री था और ये एक बागी बन चुका था। शौर्य ने अब देर नहीं लगाई और सभी को लेकर आसमान में उड़ गया। पूरी रफ्तार के साथ शौर्य को वहां पहुंचने में सिर्फ कुछ मिनटों का समय लग गया। यहां आते ही शौर्य ने खुद कुछ करने से पहले अपने साथियों को इसका मौका दिया। इस बार बारी थी अधीरा की, क्योंकि अधीरा अभी तक सिर्फ चुपचाप शौर्य के काम करने के तरीके को समझ रही थी। शौर्य ने अधीरा से इस वित्त मंत्री से निपटने का काम दे दिया। अधीरा ने भी तुरंत हाँ में सिर हिलाया, पर तभी शौर्य ने उसे सलाह देते हुए कहा, अधीरा, एक बात हमेशा स्मरण रखना कि अपने शत्रु पर दया दिखाना यानी खुद पर अन्याय करने जैसा होता है, इसीलिए किसी को भी जीवित रखने की गलती मत करना। अधीरा ने भी बात को समझते हुए शौर्य ने दी हुई जिम्मेदारी स्वीकार की। शौर्य इन सभी से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निपटना चाहता था, तो उसने अगले बागी के बारे में जानकार उस ओर शेरा को भेज दिया। फिर खुद श्रावणी के साथ मिलकर तीसरे क्षेत्र की ओर निकल गया। अगले 2 घंटों के लिए पूरे गरुड़ साम्राज्य में बहुत कुछ बदल गया था। नहीं बने दरबारियों के क्षेत्र अचानक किसी अनजान शक्ति ने पलक झपकते ही अपने नियंत्रण में ले लिए थे और वहां रहने वाले बागियों के परिवार को जड़ से खत्म कर दिया गया था। जो दरबारी थे उन्हें ये खबर मिलने तक 2 घंटों से अधिक का समय लग चुका था। इधर रास्ते में सभी बागियों को खत्म करते करते शौर्य और उसके साथी समय पर गरुड़ साम्राज्य के विशाल महल के सामने पहुंच चुके थे। यहां आते ही उन्होंने एक साथ मिलकर अंदर जाना सही समझा। शौर्य ने अपनी चंद्रहास को बाहर निकाला और श्रावणी को अपने पीछे खड़ा किया। शौर्य ने महल के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, श्रीनन, अगर तू एक बाप की औलाद है तो तुरंत बाहर आ और अपनी मृत्यु को स्वीकार कर। आज तेरा आखिरी दिन है। शौर्य की ऐसी ललकार सुनार महल के अंदर बैठा श्रीनन, जो कि राजमुद्रा न मिलने से अधिक बेचैन हो चुका था, गुस्से से आग बबूला हो गया और तुरंत महल से बाहर की ओर उस गया। पर जब श्रीनन ने अपने सामने शौर्य और श्रावणी को एक साथ देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऊपर से ये सिर्फ 3 लोग थे, क्योंकि श्रीनन ने तारा और शेरा को हिसाब में नहीं लिया था। श्रीनन के बाहर आते ही उसके पीछे कई सारे नीले वस्त्र पहने बूढ़े लोग तेजी से बाहर आ गए। ये सभी कुशाग्र आश्रम के वरिष्ठ लग रहे थे। श्रीनन को अपने सामने देखकर श्रावणी की आंखें लाल हो गई और मुट्ठियां भींच गई। पर तभी उसे अधीरा ने शांत रहने का इशारा किया और आगे की कार्यवाही शौर्य को करने देने के लिए कहा। महल के बाहर शौर्य ने कुर्सी निकाली और उस पर आराम से पैरों पर पैर डालकर शौर्य बैठ गया और फिर आसमान में खड़े श्रीनन को देखकर शौर्य ने घमंड भरी आवाज में कहा, मैंने सुना है तुमने अपने पिता को कैद किया है और कुछ आश्रम के पिल्लों के साथ मिलकर तू काफी उछल रहा है। इस पर श्रीनन ने शौर्य को ऐसे देखा मानो किसी पागल को देख रहा हो और उसने हंसते हुए कहा, बच्चे, भी तुम्हारी उम्र नहीं हुई जो तुम इसके बारे में सोचो। ये राजकीय मामला है। बेहतर होगा कि तुम उस श्रावणी और उसके पास रखी राजमुद्रा मुझे दे दो।
मैं तुम्हें हमारे साम्राज्य की सबसे आसान मौत दूंगा। ये सुनकर शेरा जो चुपचाप खड़ा था अचानक हंसने लगा। फिर उसने श्रीनन को देखते हुए कहा, भाई ये नमूना सही है। बेचारा देखो तो आपको बच्चा कह रहा है। इसके अपने दूध के दांत गिरे नहीं और हमें बच्चा कह रहा है। वैसे इसके साथ आए ये बुढ़े भी मेरी नजरों में अभी बच्चे ही है। सालों तुम्हारी धोती फाड़कर तुम्हारे नर्म जगहों को लाल कर दूंगा। चुपचाप यहाँ आओ और मुझे दादाजी कहो, मैं तुम्हें कम पीटूंगा। एक कुत्ते द्वारा ऐसा अपमान किए जाने पर कुशाग्र आश्रम के वरिष्ठ और श्रीनन को बहुत अधिक गुस्सा आया। श्रीनन ने हाथ का इशारा किया और कई सारे काले विशाख पहने लोग उसके पीछे अवतरित हुए। उन्हें देखकर श्रावणी ने अपने दांत भींचे और गुस्से से कहा, पुंडलिक चाचा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी मेरे भाई के साथ मिल जाओगे। क्या कमी थी मेरे पिता के आपके प्रति व्यवहार में? इस पर उन काले कपड़े पहने लोगों में से एक उम्रदराज आदमी बाहर निकला और उसने सिर झुकाकर श्रावणी से कहा, राजकुमारी, आपको पता होना चाहिए कि जब शेर कमजोर हो जाता है तो ये सेनापति का कर्तव्य है कि वो एक काबिल सम्राट को अपने मालिक के रूप में चुने। और मैंने श्रीनन को अपना मालिक स्वीकार किया है। ये सुनकर श्रावणी की आंखों में आंसू आने से नहीं रुके। उसके लिए पुंडलिक चाचा उसके पिता के अभिन्न से जैसे थे। उनके होते हुए उसके पिता का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता था, पर ये लोग भी ऐसे धोखेबाज निकलेंगे ये तो श्रावणी ने सपने में भी नहीं सोचा था। श्रावणी का दिल अंदर से टूट गया, पर तभी उसने अपने आप को संभाला और अपनी आंखें बंद करके उन्हें दोबारा खोला और गहरी मगर आधिकारिक आवाज में श्रावणी ने बोलना शुरू कर दिया। मैं श्रावणी आनंद नायक गरुड़ साम्राज्य के महाराज आनंद नायक द्वारा स्वनियुक्त सम्राज्ञी आज ये घोषित करती हूँ कि जो भी इस विद्रोह में शामिल था उनमें से किसी को भी क्षमा नहीं की जाएगी। तुम में से हर कोई आज नर्क जाएगा। उसके इतना कहते ही शौर्य ने चुटकी बजाई और उसके साथियों के साथ शौर्य सामने से गायब हो गया। तभी चार से अलग अलग दिशा से श्रीनन के खेमे में घुस गए। पलक झपकते ही कई शक्तिशाली हमले इन चार सायों में उन पर कर दिए और एक के बाद एक श्रीनन और कुशाग्र आश्रम के लोग मारे जाने लगे। श्रीनन जो इसे देख रहा था उसके हाथ पैर अचानक ठंडे पड़ चुके थे, क्योंकि 2 जानवर और 2 इंसानों ने वहां जो तबाही मचाई थी वो देखने लायक तो बिल्कुल नहीं थी। कुछ ही पलों में महल में छुपे सारे बागी और पुंडलिक के साथी शौर्य और उसके साथियों द्वारा खत्म कर दिए गए थे। अब सिर्फ कुशाग्र आश्रम का एक बुजुर्ग, श्रीनन और पुंडलिक बचे थे। क्या होगा इन तीनों का अंजाम? क्या शौर्य इनसे आनंद को छुड़ा पाएगा? क्या शौर्य श्रावणी को अगली साम्राज्य बनाएगा? क्या अग्नि साम्राज्य के अगले विस्तार की योजना शौर्य बना रहा है? 504 गरुड़ साम्राज्य का नियोजन। शौर्य और उसके साथी श्रावणी को दिए वचन के अनुसार उसके पिता आनंद नायक को बचाने के लिए गरुड़ साम्राज्य पहुंच चुके थे। यहां आते वक्त शौर्य ने अपना सफाई अभियान बाहर की तरफ से चलाया था। आते वक्त ही शौर्य ने बागी बने दरबारियों के परिवारों और उनसे संबंधित लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं जब वो लोग महल में पहुंचे तो शौर्य ने बचे हुए लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया था। एक तरह से देखा जाए तो शौर्य ने पूरे गरुड़ साम्राज्य के रीढ़ को ही तबाह कर दिया था। आसान भाषा ई कहे तो जिन्हें उसने मारा था उनके दम पर ही पूरा साम्राज्य टिका हुआ था। पर शौर्य को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शौर्य के ऐसे क्रूर तरीके से खुद श्रावणी और अधीरा भी हैरान थे, पर वो दोनों भी अच्छे से जानती थी कि इस वक्त अगर उन्होंने एक भी धोखेबाज को छोड़ दिया तो वो इस साम्राज्य के लिए किसी कैंसर से कम नहीं होगा। अंत में सिर्फ पुंडलिक, एक कुशाग्र आश्रम का बुजुर्ग और श्रीनन उस महल के अंदर जीवित बचे थे। जब इन तीनों लोगों ने अपने सामने खड़े लोगों की ताकत और उनके तरीकों को देखा तो तीनों के शरीर में डर के मारे कपकपी दौड़ गई। जब श्रीनन ने अपनी बहन के साथ आए इस संकट को समझा तो उसका दिल बेचैनी से भर गया। एक असीम डर की अनुभूति श्रीनन को हुई, लेकिन इतने पापड़ बेलने के बाद सिर्फ एक लड़के के हस्तक्षेप से श्रीनन डरने वालों में से नहीं था। उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया और उसने श्रावणी को देखते हुए कहा, श्रावणी रुक जाओ। अगर तुम्हारे साथ आए इस लड़के ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं सम्राट आनंद को सीधा अगले रास्ते पर भेज दूंगा। ऐसा कहकर उसने हाथों में पड़ी हुई एक तिलिस्मी कागज की ओर इशारा किया। उसके हाथ में कुछ है ये समझने में किसी को देर नहीं लगी। श्रीनन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उस चाबी के अंदर प्रवाहित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि वो कागज का टुकड़ा किसी सारणी की तरह चमकने लगा। अगले ही पल उस कागज की सुरक्षा के साथ एक पारदर्शी चित्र सभी के सामने दिखाई दिया। उस चित्र में एक आदमी दिखाई दे रहा था, जिसका पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था। उसके लंबे बाल उसके शरीर पर फैले हुए थे और दाढ़ी बड़ी हुई दिखाई दे रही थी। वहीं उसकी आंखें हताशा और हार की भावना से भरी हुई थी। उस चित्र को देखते ही श्रावणी का खून खौल उठा। उसने किसी जख्मी शेरनी की तरह तेजी से श्रीनन की ओर झपट्टा मारा और चिल्लाई, नीच इंसान कहीं के, मेरे पिताश्री को मुक्त कर दो वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तभी श्रीनन ने अपने हाथ को बंद किया और वो चित्र गायब हो गया। श्रावणी के हाथ हवा में ही झूल गए। तभी श्रीनन ने एक खतरनाक हंसी हंसते हुए कहा, क्या हुआ बहना, पिताश्री की ऐसी अवस्था देखी नहीं जा रही। चिंता मत करो, अगर तुम मुझे वो राजमुद्रा मेरे हवाले कर देती हो तो मैं इस बुढ़े को जाने दूंगा।
अब कोई और चालाकी किए बिना मुझे वो राजमुद्रा दे दो, वरना तुम इस बुढ़े को अपने पूरे जन्म में ढूंढ नहीं पाओगी। श्रीनन की बात सुनकर श्रावणी का मन हताशा से भर गया। श्रावणी के बदले भावों को देखकर श्रीनन में और अधिक आत्मविश्वास भर गया और उसने सीना तानकर कहा, श्रावणी तुम कितनी भोली हो। इस वक्त भले तुम्हारे साथ ये शक्तिशाली लोग हैं, पर क्या उनकी मदद से तुम इस बुढ़े को ढूंढ पाओगी? ये इन लोगों के बस की बात नहीं है। अब तुम्हारे पास एक ही मार्ग है और वो है तुरंत मुझे वो राजमुद्रा दे दो, ताकि हमारे पूर्वज मुझे नया सम्राट स्वीकार कर सके। वरना भूलो मत कि तुम्हारा पिता मेरे कब्जे में है। ये सुनकर श्रावणी ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और गुस्से से श्रीनन को देखने लगी। तभी श्रीनन की नजर शौर्य पर पड़ी। शौर्य के चेहरे के भाव एकदम शिथिल थे, पर उसके अंदर से भी एक भयानक ऊर्जा का दबाव श्रीनन महसूस कर सकता था। पर इस वक्त उनके तोते की जान उसके हाथ में थी। उसने शौर्य को चिढ़ाने की सोची और कहा, क्या हुआ किन्न जैसे दिखने वाले? कहाँ गई तुम्हारी वो बहादुरी? जमीन निगल गई या आसमान खा गया? तेरे दम पर ये बेवकूफ लड़की इतना उछल रही थी, अब क्या हुआ? और ये तेरे कुत्ते बिल्ली की जोड़ी, इन्हें क्या हुआ, अब क्यों नहीं कुछ कर रहे? तुझे पता है तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुझे जब तक ये मूर्ख लड़की नहीं कहेगी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा कहकर श्रीनन हंसने लगा, पर इधर उसने जिसे नहीं जगाना था उसे जगा दिया था, क्योंकि शौर्य को कोई उसका अपमान करे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। क्या हुआ अगर श्रावणी के बाप की जान इस वक्त श्रीनन के हाथों में है? एक बुढ़े के मरने से संसार थोड़े ही डूब जाएगा, पर एक भैरों का अपमान करने से संसार तुम्हें जरूर डुबाएगा। यही विधि का विधान है। शौर्य का गुस्सा किसी बंधे बांध की तरह उसके शरीर से फूट पड़ा। शौर्य की हत्यारन आभा पूरे वातावरण में तांडव करने लगी। आसपास का आयाम दरारों से भर गया और श्रीनन को महसूस हुआ कि उसका शरीर अब हिलना डुलना बंद कर चुका है। तभी श्रीनन की नजरों में लाल आंखें दिखाई दी और उसका गला सूख गया। तभी कुशाग्र आश्रम का बुजुर्ग और पुंडलिक ने सुरक्षात्मक मुद्रा में श्रीनन के आगे आकर खड़े होकर उसके ऊपर पद रहे हत्यारन आभा के प्रभाव को कमजोर करने की कोशिश की, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। शौर्य ने अपना हाथ आगे किया और एक झटके से आयामी ताकत उस कुशाग्र आश्रम के बुजुर्ग और पुंडलिक के शरीर पर सक्रिय हो गई। आयामी शक्ति के असर से धीरे धीरे दोनों के शरीर लाल रक्त कणों में बदलने लगे। इधर इस नज़ारे को देखकर आखिर में श्रीनन का अभी तक रचा हुआ फसाद टूटकर बिखरने लगा और उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने दोनों हाथों को जोड़ते हुए शौर्य के सामने गिड़गिड़ाना शुरू किया। मुझे क्षमा करे ज्येष्ठ, मैं मूर्ख आपकी ताकत को समझ नहीं पाया। कृपया मुझ पर दया करे। शौर्य ने श्रीनन को ऐसे माफी मांगते देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम मुझसे क्यों क्षमा मांग रहे हो? मैं एक किन्न जैसा छोटा आदमी तुम्हारा क्या ही उखाड़ लेता। देखा, अब उखाड़ने के लिए कोई बचा ही नहीं। की बात नहीं, उन्हें आगे जाने से अकेलापन महसूस ना हो, इसीलिए तू ऐसा कर, तू भी उनके पीछे यहाँ से निकल। इस धरती को तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहने के बाद शौर्य ने श्रीनन के सिर पर हाथ रखा और उसकी सारी स्मृतियां को कॉपी कर लिया। इसके जरिए शौर्य को श्रावणी के पिता का ठिकाना मिल गया। शौर्य ने तुरंत समस्या को भांप लिया। इस वक्त आनंद नायक एक भयानक संकट से गुजर रहे थे। अस्थि विघटन नामक जहर ने उनके पूरे शरीर को एक आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना चलता फिरता आम इंसान बना दिया। शौर्य ने देखा कि आनंद की जीवन ऊर्जा तेजी से घट रही है। शौर्य समझ गया कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो आनंद नायक का अंत निश्चित है। शौर्य ने स्पेस में एक दरार बनाई और अपने साथियों के साथ तुरंत उसके अंदर चला गया। जब वो सभी लोग दूसरी तरफ पहुंचे तो उनके सामने आनंद नायक उस तस्वीर से भी अधिक बुरी अवस्था में था। अस्थि विघटन जहर ने उसके शरीर पर असर कर दिया था और आनंद की हड्डियां अब किसी नर्म जेली की तरह बन चुकी थी, जिस वजह से खुद आनंद को अपने आकार में हिलना डुलना मुश्किल हो चुका था। शौर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया और आनंद के शरीर को जांच लिया। उसके तुरंत बाद शौर्य ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी 2 उंगलियों की नोक पर एकत्रित किया और उन्हें सीधा आनंद के शरीर में प्रवाहित कर दिया। शौर्य की पंचतत्व युक्त आध्यात्मिक ऊर्जा किसी भी जहर को आसानी से खत्म कर सकती थी। इसीलिए शौर्य ने आनंद को बचाने के लिए सबसे आसान तरीका स्वीकार किया और वो था अपनी शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को आनंद के शरीर में डाल देना। जैसे ही शौर्य की ऊर्जा ने आनंद के शरीर में प्रवेश किया, जहर ने उसकी ऊर्जा के विरुद्ध काम करना शुरू कर दिया, पर कुछ ही देर में जहर शौर्य की ऊर्जा के सामने नहीं टिक पाया और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। शौर्य की ऊर्जा आनंद के शरीर में जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे आनंद के शरीर अंगों को ये ऊर्जा ठीक किए जा रही थी। लगभग 1 घंटे के रस्सी खींच के बाद शौर्य ने आनंद के शरीर के अंदर के जहर को जड़ से मिटा दिया। जब आनंद होश में आया तो उसने अपनी आंखों के सामने एक खूबसूरत और नौजवान लड़के को देखा, जिसे देखकर पहले तो आनंद को काफी अजीब लगा, पर जैसे ही उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर ठीक हो चुका है और अब वो हिलने डुलने के लायक है, उसने तुरंत झटके से अपने शरीर को उठा लिया, पर अगले ही पल एक दर्द भरी चीख के साथ आनंद वापस लेट गया। तभी शौर्य के पीछे से शेरा ने ये देखा तो उसने तुरंत बोल दिया, भाई इसके स्क्रू तो ढीले नहीं हुए ना, ये बच्चों के माफिक क्यों कर रहा है? ये सुनकर अधीरा को हंसी आ गई, पर श्रावणी का मुंह काला पड़ गया।
अपने पिता को शर्म से बचाने के लिए वो आगे आए और उसने आनंद के पीठ को सहारा दिया और उसे उठाकर बिठा दिया। उसके बाद श्रावणी ने भरी हुई आंखों से सारी घटित घटनाओं को अपने पिता को कह सुनाया। जब आनंद को पता चला कि सफाई के नाम पर शौर्य ने पूरे साम्राज्य को ही साफ कर दिया है, उसे अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। क्योंकि आनंद एक दयालु सम्राट था, वो जल्द ही किसी को दंडित नहीं करता और कभी कभी गलती पता होने पर भी उसे नजरअंदाज करता और सुधारने का मौका दे देता। पर इस बार उसके लोगों का सामना सीधा शौर्य से हुआ था, जिसके शब्दकोश में दया नाम का शब्द है ही नहीं। शाम के समय तक आनंद का स्वास्थ्य एकदम ठीक हुआ। अब वो चलने फिरने के लायक बन चुका था। जैसे ही आनंद ठीक हुआ, उसने सबसे पहले सेना और साम्राज्य के अन्य बातों पर काम करने का निर्णय लिया, पर शौर्य ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया और उसे अगले दिन तक इंतजार करने के लिए सलाह दी। इधर पूरा गरुड़ साम्राज्य अंदर से हिल चुका था। किसी अनजान शक्ति ने आकर साम्राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों को परिवार समेत खत्म कर दिया था। साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध अधर्म पलक झपकते ही नक्शे से गायब हो चुका था। ऊपर से महल के अंदर भी बड़े पैमाने पर रक्तपात हो चुका था। इन सभी घटनाओं ने साम्राज्य के अंदर बड़ा भूचाल लाया था। दूसरे दिन की सुबह सभी के लिए अब एक अजीब से भाव के साथ शुरू हुई थी। दूसरे दिन लोगों के लिए बंद महल के द्वार खोले गए और राजधानी के बड़े छोटे सभी लोग इस बात को समझने के लिए महल पहुंच गए। सुनहरे वस्त्र धारण किए आनंद सिंहासन पर बैठा था और उसने बैठते ही पहली घोषणा कर डाली, साम्राज्य के राजकुमार श्रीनन ने कल किए विद्रोह में उनकी मौत हो चुकी है और साम्राज्य की अब असली वारिस राजकुमारी श्रावणी को नियुक्त किया जाता है। साथ ही साम्राज्य के हितों को मद्देनजर रखते हुए गरुड़ साम्राज्य मध्य क्षेत्र के अग्नि साम्राज्य के साथ मिलकर उनके सहयोग से साम्राज्य में विकास और लोगों के उत्थान के काम करेगा। शौर्य ने एक छोटी सी मदद के साथ अपने अग्नि साम्राज्य के लिए एक ताकतवर उत्तरी क्षेत्र का साम्राज्य दोस्त बना लिया था। साथ ही अब से श्रावणी के माध्यम से शौर्य अप्रत्यक्ष रूप से इस साम्राज्य पर नियंत्रण रह सकता था। इस कूटनीतिक सफलता से शौर्य को उत्तरी क्षेत्र में अपना प्रभाव प्रस्थापित करने में अधिक समय नहीं लगने वाला था। ऊपर से भैरव के अस्तित्व की खबर जब यहां पहुंचेगी तो उसके भक्तों की संख्या भी बढ़ सकती थी। अब समय था शौर्य को अपने अगले सफर पर निकलने का। शौर्य ने श्रावणी से अपनी विदा की और मिलने की तैयारी कर ली। पर श्रावणी के मन में शौर्य के प्रति कुछ भावनाएं उफान मार रही थी, पर शौर्य के उसके प्रति अपनी बहन जैसा व्यवहार देखकर श्रावणी ने इन भावनाओं को पीछे छोड़ दिया। शौर्य के जाने के बाद अग्नि साम्राज्य के तरफ से ज्वाला ने समर को यहां भेज दिया था। आज का समर अब पहले से अधिक अनुभवी और ताकतवर लग रहा था। अब समर सेनापति समर नहीं बल्कि समर प्रताप बन चुका था। ये उपाधि उसे उसके सैनिकों ने दी थी। समर ने आते ही गरुड़ साम्राज्य के सेना के साथ गठबंधन बनाया और नए सेनापति के चुनाव में मदद की। साथ ही साम्राज्य में नए मंत्रियों और दरबारियों की नियुक्ति में भी सहायता की। साथ ही प्रशासनिक कामों के लिए नए संविधान को गठित करने में भी उसने मदद की। इस दौरान राजकुमारी श्रावणी और समर की नजदीकियां काफी बढ़ी, पर तलवार के प्यार में पागल समर इसे जल्दी समझ नहीं पा रहा था। इधर शौर्य अपने अगले सफर के लिए निकल चुका था। वहीं समरलोक से दूर कुछ स्वर्गीय आभा से लिप्त लोग एक साथ वेदी के सामने बैठकर मंत्रों का जाप कर रहे थे और एक तांबे के दरवाजे को अभिमंत्रित कर रहे थे। यज्ञ की हवि से उस दरवाजे में बदलाव होने लगे थे। धीरे धीरे दरवाजा खुलता जा रहा था। 7 रंगों की रोशनियों से बना ये दरवाजा जब पूरी तरह खुल गया तो चांदी के कवच और मुकुट धारण किए एक आदमी वहां सभी के सामने खड़े होकर उन्हें सूचनाएं दे रहा था। उसने अपने हाथ में एक तस्वीर पकड़ी हुई थी और वो पूरे गंभीर भावों के साथ बोल रहा था, इस चेहरे को याद रखो। समरलोक में जाने के बाद गलती से भी इस लड़के से कोई छेड़खानी मत करना। समरलोक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सको। हम वहां सिर्फ दानवों के आगमन को रोकने के लिए जा रहे हैं और इसमें वहां रहने वाले लोगों को हमें मदद करनी है। याद रहे, अभी अभी मिली सूचनाओं के अनुसार नए शूर भैरव ने अपना पद ग्रहण किया है। भगवान भैरव के इस वारिस से सलीका बनाए रखना और उनका अपमान करने की गलती मत करना। इन 2 बातों को अच्छे से याद रखना, वरना खुद स्वर्ग भी तुम्हें सहायता नहीं कर पाएगा। मैं 4000 साल पहले हुई उस घटना को दोहराना नहीं चाहता। इतना कहकर उस आदमी ने सभी को आगे बढ़ाने की सलाह दे दी। वहां उपस्थित लोगों के जाने के बाद उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और बड़बड़ाया, हे प्रभु महादेव, हमारी रक्षा करना। इस बार भी हमारा सामना उस संकट से ना हो, इसका ध्यान रखना। मैं नहीं चाहता कि स्वर्ग एक और बार उस दौर से गुजरे। ये देवराज इंद्र था और वो इस वक्त विराज की तस्वीर दिखाकर अपने लोगों को आगाह कर रहा था। पर उस बेचारे को क्या पता कि अपने असली रूप में शौर्य उस विराज से भी अधिक खतरनाक है। इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं और स्वर्ग के देवता अब समरलोक में आ रहे हैं। अब उनके आने के बाद समरलोक में क्या कुछ बदलेगा और क्या नहीं, इसकी जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। स्वर्गप्रिय नायक शौर्य और उसके साथियों ने अपना सफर जारी रखते हुए गरुड़ साम्राज्य की सीमाओं को पार किया और पहाड़ों और नदियों के नज़ारे देखते हुए शौर्य और उसके साथी एक खास तरह के गांव में पहुंच गए।
जब शौर्य ने यहाँ के इलाके में कदम रखा तो उसे अचानक अपने ऊपर कई नज़ारे स्थिर हुई महसूस हुई। पर सामने वाले ने कोई हरकत नहीं की तो उसने उसे नज़रअंदाज किया। इस दौरान तारा वापस डायमेंशन में चली गई थी। साथ ही अधीरा अब धीरे धीरे शौर्य से करीबी बनाने में कामयाब हो चुकी थी। वहीं शेरा जहां जाता वहां से कुछ ना कुछ लूट लेता और गुप्त विरासतों के स्थानों को तो दोनों ने लगभग खाली करके रख दिया था। असल में हर जगह पर ऐसी विरासतें स्वर्गीय शक्तियों द्वारा छोड़ी गई थी। जब भी कोई उच्च स्तर का योद्धा या साधक दानवों के संग्राम में क्षतिग्रस्त हो जाता तो उनकी शक्तियों और साधना आधार के आधार पर स्वर्गीय शक्तियां उनकी विरासतों को अगली पीढ़ी के लिए समरलोक में छोड़ देते थे। पर इस बार शौर्य ने हर जगह की विरासतें अपने लिए छीन की थी। कुछ विरासतें उसके भाग्य में नहीं थी, उन्हें भी उसने चुरा लिया था। इस वजह से स्वर्ग के नियम शौर्य के इस रवैये के आगे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। आज भी शौर्य अपने सफर पर ऐसी ही विरासतें प्राप्त करने के चक्कर में इस अजीब से गांव में दाखिल हुआ था। यहां आने के बाद शौर्य गांव के बाहरी हिस्से में बनी दुकान पर रुक गया। यहां उन्होंने कुछ खाने का सामान लिया और बैठकर उसका मजा लेने लगे। तभी एक बुजुर्ग आदमी जिसके हाथ में एक लौकी से बना घड़ा था उसमें से शराब पीते हुए शौर्य के सामने आकर बैठ गया। शौर्य ने उसे एक गया गुजरा शराबी समझकर नजरअंदाज करना सही समझा और अधीरा के साथ खाने के मजे लेने लगा, पर उस बूढ़े की मंशा कुछ और ही थी। उसने एक नज़र शौर्य को देखा और उसकी आंखें अचानक पीली सुनहरी रोशनी से चमक उठी। ये रोशनी सिर्फ कुछ पलों के लिए थी, जिस वजह से उसे शौर्य ने भी महसूस नहीं किया। शौर्य पर एक नज़र डालने के बाद उस आदमी ने दुकानदार से एक प्याला मंगाया और उसमें शराब के कुछ घूंट उड़ेल दिए और शौर्य की तरफ सरकाते हुए उसने कहा, बच्चे लगता है तुम लंबा सफर करके यहाँ आए हो। तुम्हारा भाग्य कभी बलवान है और तुम अपने जीवन पर उस ऊंचाई पर पहुंचोगे जहां स्वर्ग के देवता भी तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। शौर्य ने ये सुना तो पृथ्वी पर लोगों को ठगने वाले बाबाओं की उसे याद आई और शौर्य ने उसे अनसुना करके अपने काम में लग गया। पर उस आदमी के अगले वाक्यों ने शौर्य को हैरानी में डाल दिया। मैंने सुना है कि भगवान भैरव का अगला वारिस पवित्र विद्यालय के सफर में निकला है। उसे उस सारणी की तलाश है जो उसे वेद के चांद तक ले जाएगी। पर उसे पता नहीं कि वहां पहुंचने के लिए उसे अपने साथ स्वर्ग के प्रिय नायक को अपने साथ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसे वहां जाने से रोकने के लिए स्वर्ग ने अच्छी खासी तैयारियां कर रखी है। ये सुनकर शौर्य का हाथ बीच हवा में रुक गया और उसकी नजरें एकदम तेज हो गई। शौर्य की दिव्य दृष्टि उस आदमी को अंदर बाहर जांचने लगी। पर हैरानी की बात यह थी कि ये आदमी एकदम आम इंसान था। इसके शरीर के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का जरा भी अंश नहीं था। अंत में शौर्य ने सिस्टम से इसे जांचने के लिए कहा। सिस्टम ने तुरंत उसकी जांच के नतीजे शौर्य के सामने स्क्रीन पर प्रकट किए। नाम सुयोधन पुराणिक। साधना कुछ भी नहीं। विद्या प्राचीन ज्योतिषी। शरीर भाग्य की आंखें। इस व्यक्ति के पास किसी भी व्यक्ति का भाग्य देखने की क्षमता है। ये स्वर्ग विरोधी शक्ति मानी जाती है, इसीलिए साधक होते हुए भी इस आदमी ने कभी भी साधना मार्ग को नहीं चुना। सिस्टम की जानकारी पूरी नहीं थी, पर शौर्य को उसकी जानकारी इस आदमी को पता होने का कारण जरूर मिल गया। शौर्य ने अपने हैरानी भरे चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए सुयोधन को देखा और कहा, सही कहा अपने श्रीमान सुयोधन पुराणिक। आप जैसे महान ज्योतिषी की आंखों से क्या छुपाना। वैसे मैं ये नहीं समझा कि ये स्वर्ग के प्रिय नायक की क्या कहानी है। इस पर ज्योतिषी पुराणिक, जो खुद की जानकारी इस तरह से खुलकर शौर्य द्वारा बताने पर हैरान होकर शौर्य को देख रहा था, उसका सारा नशा झट से उतर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहे। फिर उसने अपने घड़े से 4 घूंट शराब पी और मुंह साफ करते हुए उसने हंसते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, भैरव के इस वारिस को मेरा साष्टांग प्रणाम। आपने सही बात कही है। मुझ जैसा एक आम ज्योतिषी आपके भाग्य को उजागर करने की चेष्टा कर बैठा। पर यह सत्य है, अगर आप इस स्वर्गप्रिय नायक का साथ पाते हैं तो स्वर्ग से जो आपको आगे बढ़ने में समस्या आएगी वो नहीं आएगी। इस पर शौर्य ने फिर एक बार पूछा, पर यह स्वर्गप्रिय नायक है क्या चीज? इस पर ज्योतिषी पुराणिक ने हंसते हुए कहा, यह भी एक आम लोगों की तरह ही इंसान होता है, मगर इसका भाग्य बहुत शक्तिशाली होता है। जीवन के हर मोड़ पर स्वर्ग उसकी परीक्षाएं लेता है, पर हर आपदा से स्वर्ग उसे अधिक ताकतवर भी बनाता है। हर बार दानवों के आक्रमण से पहले ऐसे कई नायक इस लोक में अवतरित होते हैं और किसी ना किसी प्राचीन योद्धा की विरासत प्राप्त करके वो लोग अपना मार्ग तैयार करते हैं। ऐसे योद्धा अगर तुम्हारे साथ हो तो स्वर्ग तुम्हारे मार्ग में समस्या नहीं ला पाएगा। ये सुनकर शौर्य को वो नजारा याद आया जब उसने स्वर्ग को पंचतत्व और नरक अग्नि से पूरी तरह तबाह कर दिया था। उसने मन ही मन सोचा, अगर स्वर्ग इस बार मेरे विरुद्ध जाएगा तो पूरा का पूरा स्वर्ग लोक में तबाह कर दूंगा। पर बाहरी तौर पर शौर्य ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया। पर बगल में बैठी अधीरा, जिसने शौर्य की असली ताकत को अपनी आंखों से देखा था, वो एकदम बेफिक्र होकर खाना खा रही थी। जब ज्योतिषी ने अधीरा को ऐसे लापरवाही से निश्चिंत बैठे देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा, पर उसने अधिक ध्यान नहीं दिया। फिर उसने अपनी झोली से कुछ कौड़ियों को बाहर निकाला और टेबल पर उन्हें फेंककर उसने अपनी उंगलियों से कुछ गिनती की।
फिर उसने आसमान की तरफ एक बार देखा और शौर्य से गंभीर आवाज में कहा, मैंने स्वर्गप्रिय नायकों के भाग्य को देखा है पर इस बार हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं। स्वर्ग द्वारा चुने हुए कई नायक अपनी विरासत प्राप्त नहीं कर पाए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अनजान शक्ति ने उनकी विरासतों को छीन लिया हो। ये सुनकर शौर्य के ओंठ कांप गए। उसका मन आत्मग्लानि से भर गया। तभी पुराणिक ने आगे कहा, वैसे एक नायक यहीं आसपास है। उसका भाग्य सबसे शक्तिशाली है, पर इस वक्त उसके जीवन पर मौत का साया मंडरा रहा है। ये सुनकर शौर्य की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत कहा, मुझे उसका पता बताए, मैं अभी उसे बचा लेता हूँ। इस पर ज्योतिषी ने कुर्सी पर पीठ लगाते हुए शौर्य को देखा और कहा, उसे बचाकर तुम क्या करोगे? क्या तुम्हारे पास उसे शक्तिशाली बनाने का कोई मार्ग है? क्या स्वर्ग की तरह तुम्हारे पास ऐसे साधन है जो उसे आने वाले 1 साल में साधना के अगले मुकाम पर ले जाकर खड़ा कर देंगे? एक बात बता दूं, इस वक्त उस बच्चे की शारीरिक स्थिति साधना करने के लायक नहीं बची। उसका चेतना सागर खत्म कर दिया गया है। ऊपर से स्वर्ग द्वारा दी गई विशेष शारीरिक रचना जिसे हम स्वर्गीय तलवार शरीर कहते हैं उसे उसके सौतेले भाई द्वारा छीन लिया गया है। क्या तुम उसे वो वापस दे सकते हो? ज्योतिषी द्वारा बोली गई बात सुनकर शौर्य एक पल के लिए सन्न रह गया। एक झलक में इस ज्योतिषी ने उस नायक की सारी कुंडली शौर्य के सामने निकाल कर रख दी, जिसे वो खुद भी नहीं समझ सकता था। तभी सिस्टम की आवाज शौर्य के कानों में गूंजी, होस्ट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अपना डायमेंशन है। रही बात उसके दिव्य तलवार शरीर की तो मैं किस लिए हूं? मैं उसे ठीक करने में मदद कर दूंगी। वैसे आपके पास भगवान धन्वंतरी की विरासत है। विश्व में ऐसी कोई समस्या नहीं जो आप नहीं हल कर सकते। ये सुनकर शौर्य का डगमगाता आत्मविश्वास पुनः स्थापित हुआ और उसने दृढ़ निश्चय के साथ पुराणिक को देखा और कहा, आप लगता है मेरी पहचान भूल गए हैं ज्योतिषी जी। मेरे लिए उसे अपने स्थान पर सिद्ध करना मुश्किल नहीं है। ये सुनकर पुराणिक की मुस्कान चौड़ी हो गई और उसने उठकर शौर्य को वंदन किया और कहा, मैं भगवान भैरव को उनके आने वाले मार्गक्रमण के शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि आप अपने इस कर्तव्य में जरूर सफल लौटेंगे। इतना कहकर ज्योतिषी पुराणिक ने एक कागज पर एक पता लिख दिया और वहां से चला गया। शौर्य ने उस हाथ से बने कागज को लिया और उस पर लिखे अक्षरों को पढ़ने के बाद उसने उस कागज को आग के हवाले कर दिया। एक खास सोच के साथ शौर्य अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने उत्तर दिशा की ओर अपना हाथ उठाया और स्पेस में दरार बना डाली। उसने शेरा और अधीरा को एक नजर देखा और कहा, हमें हमारे इस नायक को बचाने जाना है। उसके इतना कहते ही दोनों समझ गए कि उन्हें अब निकलना है। अधीरा ने अपने बटुए से 2 आध्यात्मिक पत्थर निकाले और टेबल पर रख दिए। अगले ही पल तीनों लोग उस दरार में गायब हो गए। इधर गुलमोहरों से भरे वन में एक 18 से 20 साल का लड़का अपनी जान बचाकर आगे भाग रहा था। उसके पीछे कवचधारी लोगों का समूह एकदम आराम से चल रहा था। इस बीच में वो लोग अपनी शक्तियों द्वारा हल्के हल्के हमले उस लड़के पर कर रहे थे। वो लड़का कुछ हमलों से बच रहा था तो कभी उनकी चपेट में आ रहा था। उस लड़के का पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था, पर उसकी आंखें असीमित हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसके मुंह से लगातार खून की पतली धारा बह रही थी। उसके पूरे शरीर पर गहरे गहरे घाव थे। उसका खून और गुलमोहर के फूलों का रंग एक जैसा लग रहा था। अगर कोई दूर से इस नज़ारे को देखता तो ऐसा लग रहा था कि आग में सने पेड़ों के बीच कोई खून और आग की लपटों में लिपटा इस वन में नाच रहा हो। तभी उन पीछा कर रहे योद्धाओं ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और तेजी से उस लड़के को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। आगे बढ़ रहे आदमी ने ताना मारते हुए कहा, क्या हुआ युवराज वरद सिंह? कहाँ गया वो आपका अभिमान? क्या हुआ, आज नहीं दिखाओगे अपनी अभिमानी चाल? तुम एक अपाहिज युवराज बन गए हो। अब इस साम्राज्य को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। यही तुम्हारा अंत है युवराज। तभी वह लड़का जिसका नाम वरद था लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। उसके शरीर में अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो दोबारा उठकर खड़ा हो सके। तभी एक सैनिक ने आगे बढ़कर एक जोरदार लात उस लड़के के पेट में दे मारी। वो लड़का हवा में उड़कर दूर जाकर विशाल पेड़ के तने से टकरा गया और उस पेड़ के नीचे फिसलते हुए गिर गया। उस लड़के ने फिर भी इस भयानक दर्द को सहन किया और दांत भींचते हुए कहा, उपसेनापति दुशासन, आज अगर मैं बच गया तो याद रखना तुम्हारा अंत ऐसा होगा कि तुम्हारी आत्मा भी पुनर्जन्म के लिए यहाँ से नहीं जाएगी। फिर उस लड़के ने आसमान की ओर देखा और कहा, माँ मुझे माफ करना, मैं आपकी हत्या का प्रतिशोध नहीं ले पाया। वेदांत और उसकी माँ से मैं अपना प्रतिशोध नहीं ले पाया। सम्राट गंगाधर, इस जन्म में तुम मेरे हाथों बच गए, पर अगर मुझे अगला जन्म मिलता है तो मैं तुम्हारे इस भूम साम्राज्य को धूल में मिला दूंगा और तुम्हारी चिता पर नर्तन करूंगा। हे नारायण, इस भक्त का आखिरी प्रणाम स्वीकार करे। ऐसा कहकर वरद ने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के कोने से 2 आंसुओं की बूंदें फिसलकर नीचे गिर गई। तभी उपसेनापति दुशासन उछलकर अपनी तलवार लिए वरद का सिर उसके धड़ से अलग करने आगे बढ़ गया। जैसे ही दुशासन की तलवार वरद के गले से कुछ इंच दूर थी, अचानक वहां का आयाम कांप उठा और एक आयामी दरार उसके सामने प्रकट हो गई। उस जगह पर दरार बनने से दुशासन की तलवार 2 टुकड़ों में बंट गई और दुशासन अपनी जगह पर जम गया।
दरार के अंदर से एक कुत्ते का सिर बाहर निकल आया और उसने सामने खड़े दुशासन को देखा और अगले 2 पंजों से उसने दुशासन को दूर उड़ा दिया। दुशासन जो अपनी जगह पर जम गया था अचानक हवा में उड़कर दूर जा गिरा। उस कुत्ते के पीछे से सफेद कपड़े पहने एक नौजवान लड़का बाहर निकला। उसके लंबे काले घने बाल हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। उसकी आंखें घोर काली दिखाई दे रही थी जिसके अंदर ब्रह्मांड के सारे राज छुपे हो। उसने जैसे ही बाहर कदम रखा एक भयानक डर की आभा हर तरफ फैल गई। उसे देखने वालों को तुरंत उनके सारे पाप अपने आप याद आने लगे, मानो उसके सामने वो लोग सिर्फ अपना दंड स्वीकार करने खड़े हो। ये शौर्य था। उसके पीछे अधीरा जो एक असीम खूबसूरती की मूरत लग रही थी जैसे वो स्वर्ग की कोई अप्सरा हो उन सभी के सामने आ गई। दुशासन जिसने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया था उठकर खड़ा हो गया और कांपते हुए हाथों से शौर्य से बोला, ए लड़के तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हम लोग भूम साम्राज्य के सैनिक हैं और मैं इस साम्राज्य का उपसेनापति हूँ। यहाँ हम हमारे साम्राज्य के बागी को खत्म करने के लिए यहाँ आए हैं। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, वरना तुम्हारा सामना हमारे महान साम्राज्य से होगा और उसके सामने तुम और तुम्हारा परिवार टिक नहीं पाएगा। शौर्य ने अपनी साधना को दबाकर रखा था पर फिर भी उसके इस तरह से आने से इस बेवकूफ को ये नहीं समझ आया कि वो किसके साथ पंगा लेने जा रहा है। शौर्य ने अपनी आंखें फेरी और दुशासन से बोला, क्या तुम्हारे भूम साम्राज्य की इतनी औकात है जो मेरे विरुद्ध जाने का सपना देखे? एक डूबते हुए साम्राज्य के लोगों को ऐसे अधिकार दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इधर शेरा वरद के पास पहुंच गया। यहां आते ही शेरा ने धीरे से एक शक्ति पुनःस्थापन गोली वरद के मुंह में डाल दी। अगले ही पल वरद का शरीर एक अनजान आभा से ढक गया। देखते ही देखते वरद के शरीर के सारे घाव भर गए। इधर दुशासन शौर्य के ऐसे उनके काम में रुकावट बनने से दुशासन काफी गुस्सा हो चुका था। उसने अपनी सारी ताकत एकत्रित कर ली और शौर्य पर हमला कर दिया। शौर्य ने दुशासन की देखा और कहा, एक मामूली संत सम्राट स्तर का योद्धा मुझे इस परम सम्राट के विरुद्ध चाल चलने की कोशिश की। लगता है तुम्हें ये पता नहीं है कि जीवन कितना खूबसूरत है। ऐसा कहकर शौर्य ने हाथ लहरा दिया। अगले ही पल एक दैवीय स्तर की भयानक आभा आसपास के परिसर को फाड़ते हुए 100 से अधिक किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गई। दुशासन डर के मारे कोई सांस नहीं ले पा रहा था पर मन ही मन वो उम्मीद कर रहा था कि ये आया हुआ लड़का उसे माफ कर देगा। क्या शौर्य दुशासन को माफ कर देगा? क्या शौर्य वरद को न्याय दिला पाएगा? क्या स्वर्गीय देवता शौर्य के बारे में जान पाएंगे? पहला शिष्य युवराज वरद सिंह अपनी जान बचाकर भागे जा रहा था और उसके पीछे भौम साम्राज्य का उपसेनापति दुष्यंत पड़ा हुआ था। शौर्य के लिए वरद को बचाना सबसे जरूरी था क्योंकि स्वर्गीय शक्तियों की वजह से अगर वो पवित्र गुरुकुल पहुंच भी जाएगा तो भी उसे स्वर्ग की शक्तियां वेद के चांद पर जाने नहीं दे सकती थी। इसीलिए शौर्य इस स्वर्गप्रिय नायक के आड़ में उस चांद पर जाना चाहता था। इसके चलते आज शौर्य दुष्यंत और वरद के बीच खड़ा हुआ था। पर दुष्यंत जिसकी अकल घास चरने गई थी उसने शौर्य को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। परिणाम स्वरूप भौम साम्राज्य के इस सेनापति को शौर्य ने उसकी औकात दिखाने का फैसला लिया। उसके चलते शौर्य ने अपनी हल्की आभा को मुक्त कर दिया और आसपास का सारा आयाम कान उठा। सैकड़ों किलोमीटर तक आयाम में दरारें फैल गई और एक अदृश्य दबाव दुष्यंत के ऊपर आ गया। अपने ऊपर गिरते इस दबाव को महसूस करके दुष्यंत के हाथ पैर जवाब दे गए और अगले ही पल दुष्यंत ने शौर्य के सामने अपने शस्त्र डाल दिए। पर वरद को पटाने के लिए शौर्य को इसे सबक सिखाना जरूरी था। शौर्य ने अपने सामने बैठे दुष्यंत को ऐसे देखा जैसे किसी बलि चढ़ने वाले बकरे को देख रहा हो। अचानक दुष्यंत को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। ये मौत का आभास था। तभी शौर्य को पीछे से एक दबी आवाज सुनाई दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर कृपया मेरे लिए आप भूम साम्राज्य से शत्रुता ना ले। मैं अब ठीक हो चुका हूँ। अगर भविष्य में मुझे मौका मिलेगा तो मैं इनके साथ अपना हिसाब खुद कर लूंगा। शौर्य के कान पर ये बातें आई जरूर पर शौर्य ने मुड़कर इस बात की स्वीकृति नहीं दी। शौर्य ने सीधा बिना पीछे देखे अपने सामने घुटनों पर बैठे दुष्यंत की ओर देखकर अपना हाथ घुमा दिया। शौर्य के इस अगले ही पल दुष्यंत ने अपने सिर के ऊपर से कुछ अदृश्य चीज गुजरते हुए महसूस किया और अगले ही पल खच खच की आवाज उसके कानों पर पड़ी। जब दुष्यंत ने आवाज पर ध्यान दिया तभी उसके कानों पर दर्दनाक चीखें सुनाई दी और दर्द भरी कराह के साथ उसके साथी जो इतनी देर से अपनी ताकत कमजोर वरद पर दिखा रहे थे अब 2 टुकड़ों में बच चुके थे। उनमें से किसी को भी शौर्य ने नहीं छोड़ा था। यहां तक कि उनका एक साथी जो पेड़ के पीछे खड़ा था वो भी पेड़ के साथ 2 टुकड़ों में बंध चुका था। जब दुष्यंत ने अपनी भारी गर्दन पीछे घुमाई उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सारे साथी इस वक्त टुकड़ों में बंध गए थे। उनके ऊपरी हिस्सों में अभी जान बची थी और वो लोग दुष्यंत से मदद की गुहार लगा रहे थे। अपने साथियों की ऐसी दशा देखकर दुष्यंत को अंदर से बहुत गुस्सा महसूस हुआ पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसे अच्छे से पता था कि उसके साथियों की ऐसी हालत हुई है तो उसकी इनसे भी बुरी हो सकती है। तभी शौर्य ने दुष्यंत के सिर पर हाथ रखा और उसकी सारी स्मृतियां को शौर्य ने खंगाल लिया। शौर्य के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छा गई।
तभी दुष्यंत ने शौर्य के पैर पकड़े और उससे दया की भीख मांगने लगा। पर शौर्य ने उसे बिल्कुल नजरअंदाज किया और अपनी उंगली पर काली नरक अग्नि की लपट को प्रकट किया। उस लपट को शौर्य ने अपनी उंगली के झटके से दुष्यंत के ऊपर डाल दिया। पलक झपकते ही पूरा दुष्यंत नरक की अग्नि की चपेट में आ गया। वहीं ये नजारा जब वरद ने अपनी आंखों से देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने दुष्यंत जैसा बाहुबली राख के ढेर में बदल गया। शौर्य ने उसके बाद वरद की ओर अपना चेहरा किया और पूछा, तुम कुछ कह रहे थे, बोलो क्या बात है। शौर्य को भूम साम्राज्य के उपसेनापति को मारने के बाद इतने आराम से उससे बात करते हुए सुनकर खुद वरद को अपने अस्तित्व पर शंका होने लगी, क्योंकि उसके सामने खड़ा लड़का उसके ही हमउम्र का होने के बावजूद भी उसकी साधना उच्च कोटि की थी। वहीं जब वरद ने शौर्य की आंखों को देखा, उसे एक तरह की शांति महसूस हुई। ये ऐसी शांति थी जिसने बहुत बड़ा तूफान अपने अंदर दबाकर रखा था। तभी शेरा शौर्य के आगे आकर खड़ा हुआ और बोला, वैसे तुम्हारा और इस भूम साम्राज्य का क्या मामला है, उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है, पर अगर हमारे भाई ने किसी को बचाने की सोची तो उसे खुद देवराज इंद्र भी नहीं मार सकते। शेरा को ऐसे इंसानों की तरह बात करते हुए देखकर वरद, जो पहले से ही जख्मी था, उसके पूरे शरीर में करंट फैल गया। एक आम सा दिखने वाला कुत्ता भी इस वक्त एक मंजे हुए इंसान की तरह बात कर रहा था। इधर शौर्य बिल्कुल किसी असली गुरु की तरह हाथ पीछे बांधकर खड़ा था। उसका बर्ताव बिल्कुल किसी आध्यात्मिक भावना से लिप्त महापुरुष की तरह था। शौर्य ने अपना मंच तैयार किया था और वो अब वरद को अपने साथ चलने के लिए मनाने वाला था। शौर्य को ऐसे अलग थलग खड़ा देखकर वरद ने अपने हाथ जोड़े और पूरे आदर से शौर्य से कहा, महामहिम को मेरा प्रणाम। आपने इस तुच्छ मनुष्य को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस पर शौर्य ने लापरवाही से हाथ हिला दिया और कहा, रहने दो, रहने दो, मैंने कोई एहसान नहीं किया। तभी शेरा ने थोड़ा संदिग्ध होते हुए कहा, भाई अपन लोग कब तुम्हारे लिए एक अच्छा शिष्य ढूंढेंगे। काश एक अच्छी प्रतिभा का शिष्य मिल जाता। मेरे भाई की प्रतिभा के आगे कोई पत्थर भी भगवान बन जाए, पर नसीब देखो, अब तक हमें एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसे हम अपना शिष्य बना सके। तभी जमीन पर बैठे वरद की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत आगे आते हुए कहा, महोदय, क्या आप किसी को अपना शिष्य बनाने जा रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे अपना शिष्य बना ले? शेरा ने यह सुनकर वरद को एक नज़र देखा, जैसे वो उसे अंदर बाहर जांच रहा हो। फिर भी वरद ने इसे इनकार नहीं किया। तभी शौर्य बोल पड़ा, क्या तुम्हें मेरा शिष्य बनना है? इस पर वरद ने आगे देखा ना पीछे और तुरंत बोल पड़ा, जी मुझे आपका शिष्य बनना है। क्या आप मुझे अपना शिष्य बना सकते हैं? इस पर शौर्य ने अपने माथे को थोड़ा रगड़ा और कहा, देखो, अगर तुम्हें मेरा शिष्य बनना है तो तुम्हारे पास कोई प्रतिभा तो होनी चाहिए, पर जहां तक मैं देख पा रहा हूं, तुम्हारे सारे साधना मार्ग तोड़ दिए गए हैं। क्या फिर भी तुम मेरे शिष्य बनना चाहेंगे? ऐसा कहकर शौर्य वरद की दृढ़ता को परखना चाहता था, और वरद उस पर खरा उतरते हुए बोला, जी मुझे आपका शिष्य बनना ही है। आज भले मैं कोई साधना ना कर सकूं, पर मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन मेरे खंडित साधना मार्ग को पुनः स्थापित कर लूंगा। ये सुनकर शौर्य ने हल्की मुस्कान दी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो फिर हम एक गुरु और शिष्य का रिश्ता प्रस्थापित करते हैं। ऐसा कहकर शौर्य ने अपने हाथ से खून निकाला और उससे उसने वरद का तिलक किया। वहीं वरद ने शौर्य को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इस तरह से शौर्य ने स्वर्गप्रिय नायक को अपना साथी बनाने के बजाय अपना शिष्य बना लिया। कैसा होगा शौर्य और वरद का अगला सफर? कोई और आने वाला है शौर्य के पीछे? क्या भूम साम्राज्य के लोग इस घटना को चुपचाप जाने देंगे? गंगाधर का निर्णय। भूम साम्राज्य का युवराज वरद सिंह को अपना शिष्य बनाने के बाद शौर्य अपने अगले सफर के लिए पवित्र गुरुकुल की ओर आगे बढ़ गया। भूम साम्राज्य से होकर ना जाते हुए शौर्य ने दूसरा रास्ता अपनाकर पवित्र गुरुकुल की तरफ जाना सही समझा, ताकि इस दौरान शौर्य अपने शिष्य की गई हुई साधना क्षमता पुनः स्थापित कर सके। साथ ही वो इस दौरान कुछ प्रयोग करके देखना चाहता था, जिसके चलते शौर्य वरद का खोया हुआ तलवार शरीर वापस स्थापित कर सके। शौर्य ने सबसे पहले अपने सफर के दौरान अपने उड़ने वाले जहाज को उपयोग में लाना सही समझा, जिसके वजह से उनका सफर बिना किसी रुकावट के आसानी से हो सके और साथ ही शौर्य वरद का इलाज भी कर सके। शौर्य ने सबसे पहले वरद के टूटे हुए साधना मार्ग को फिर एक बार ठीक कर लिया। उसके बाद शौर्य ने वरद को एक स्वर्गीय साधना कला दे दी। ये देवताओं की साधना कला थी, पर यह स्वर्ग विरोधी नहीं थी। पर शौर्य ने जो दूसरी युद्धकला तकनीक वरद को दी वो जरूर स्वर्ग विरोधी थी। शौर्य के मार्गदर्शन में वरद ने सबसे पहले अपने साधना मार्ग को पुनः स्थापन करना शुरू किया। साथ ही शौर्य ने इस दौरान वरद को कई नई युद्धकलाएं भी सिखाई। तभी एक दिन जब शौर्य अकेला बैठकर बाहर के नज़ारों का आनंद ले रहा था, तभी शेरा उसके पास पहुंचता है और शौर्य को देखते ही कहता है, भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू एक दिन कोई शिष्य चुनेगा और तू उस शिष्य की किसी नौकर की तरह देखभाल करेगा। उस बुढ़े पुराणिक की बात तने सच में अपने मन पर ले ली है। ये सुनकर शौर्य हल्के से हंस पड़ा और बोला, ऐसा नहीं है शेरा।
जरा तुम ही सोचो, अगर मैं उस बच्चे से दोस्ती करता और उसे मेरे साथ चलने कहता तो वो कुछ दिनों तक आता मेरे साथ, पर मुझसे वो बंधा नहीं रहता। ऊपर से वो मेरे परिवार का की हिस्सा नहीं है, तो वो मेरे साथ बंधा कैसे रहता। इसीलिए मुझे इसके साथ पहले एक रिश्ता, या कह सकते हैं कि एक ऐसा संबंध प्रस्थापित करना था जो कि काफी पवित्र हो और ऊंचा भी, जिस रिश्ते में वो मेरी हर बात आंखें बंद करके माने। अब तुम ही सोचो, मुझे ऐसा करने के लिए उसके साथ कौन सा रिश्ता बनाना चाहिए। ये सुनकर शेरा की भी मुस्कान चौड़ी हो गई और बोला, मान गए प्रभु, आपके दिमाग की कोई जोड़ नहीं है। वैसे हम लोग कब तक पहुंचेंगे पवित्र गुरुकुल। ये सुनकर शौर्य ने आसमान की ओर देखा और हंसते हुए बोला, वैसे हम लोग कुछ घंटों में वहां पहुंच सकते हैं, पर वरद अभी तक साधना में लगा हुआ है। अब जब तक हमारा हीरो बाहर नहीं आता हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ऊपर से स्वर्ग ने मुझे उस चांद के रास्ते से दूर रखने के लिए काफी तैयारियां की रखी है। ये सुनकर शेरा शौर्य की बात समझ गया। असल में खुद स्वर्ग के कुछ देवता शौर्य को आयामी देवता वेद के चांद से दूर रखना चाहते हैं। उन्हें इस बात का डर है कि भैरव को आयामी देवताओं के रिक्त स्थानों के बारे में पता चल गया तो भैरव स्वर्ग पर नाराज हो सकते हैं। पर उन्हें क्या पता, शौर्य तो कब का स्वर्ग पर खार खाए बैठा है। तभी उस जहाज के एक कमरे से प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उस ऊर्जा के दबाव को महसूस करते ही शौर्य समझ गया कि वरद ने अपना लक्ष्य पा लिया है। वरद पुनः साधना मार्ग पर चलते हुए संत सम्राट स्तर तक पहुंच चुका है। अब सिर्फ उसे स्वर्ग स्तर को पार करना है और उसके बाद दैवीय स्तर उससे अधिक दूर नहीं रहेगा। शौर्य ने सबसे पहले अपना हाथ लहराया और समय की शक्ति को दरवाजे से हटा दिया। असल में शौर्य ने समय सिद्धि का उपयोग करके एक सारणी की रचना की थी। इस सारणी के अंदर समय प्रत्यक्ष समय से 10 गुना धीरे चल रहा था, जिस वजह से यहाँ वरद ने 15 दिन बिताए थे मगर अंदर 1 साल से अधिक समय बिताया था। ऊपर से शौर्य ने उसे अपने अगले पड़ाव तक पहुंचने के लिए कई सारे संसाधन मुहैया करवाए थे। इधर भूम साम्राज्य के दरबार में सम्राट गंगाधर और उसकी पटरानी दृष्टि दरबार के अंदर बैठकर सामने खड़े दूत की बात को ध्यान से सुन रहे थे, पर उनके चेहरे साफ बता रहे थे कि दूत जो कुछ भी कह रहा था उससे वो लोग खुश नहीं थे। सम्राट की जय हो। महामहिम, हमने युवराज वरद का पीछा गुलमोहर वन तक किया था। जैसे ही हम उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़े कुछ लोग वहां प्रकट हो गए। उनके आते ही मैं वहां से दूर चला गया। मैंने उस दौरान उनकी बातें तो नहीं सुनी, पर मैंने देखा था कि किस तरह वहां आए हुए एक लड़के ने अकेले ही सेनापति दुष्यंत और उसके साथियों को खत्म किया है। उसके पश्चात वो लोग वरद को अपने साथ लेकर वहां से चले गए। ये सुनकर गंगाधर ने अपनी मुट्ठी भींची और सने रखे टेबल पर दे मारी। पूरी टेबल चकनाचूर हो गई। गंगाधर ने दांत पीसते हुए कहा, तुम लोग एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते हो। कोई ऐरा गैरा साधक आया और उसने मेरे साम्राज्य के उपसेनापति को जान से मार दिया और उसके बाद तुम्हारा कहना है कि वो वहां से सुरक्षित चला गया। किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे साम्राज्य की ओर आंख उठाकर देखे। अभी के अभी उन लोगों की तलाश के लिए पूरे उत्तरी क्षेत्र में आदमियों को भेज दो। अगर फिर भी वो लोग नहीं मिले तो वरद के रक्त का उपयोग करो और उसकी रक्त शिरा के आधार पर उसका पता लगाओ। मुझे वो नालायक लड़का किसी भी हाल में चाहिए। वो अब एक निरुपयोगी साधन है। ऐसे साधन को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। गंगाधर ने जल्दबाजी में आदेश दे दिया। आदेश मिलते ही दूत वहां से चला गया। तभी सेनापति युयुत्सु आगे आया और सिर झुकाते हुए बोला, महामहिम कृपया आप निश्चिंत रहे। मैं मेरे गरुड़ पथक को उसके पीछे अभी के अभी रवाना कर दूंगा। जैसे ही मुझे युवराज वरद मिल जाते हैं मैं उन्हें कैद करके आपके पास लेकर आऊंगा। ये सुनकर गंगाधर ने हाथ से इशारा करके युयुत्सु को रोक दिया और कहा, सेनापति आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस कमजोर लड़के से निपटने के लिए हमारे पास कई रास्ते हैं। ऐसा कहकर गंगाधर खड़ा हुआ और वहां से चला गया। गंगाधर के जाते ही दृष्टि ने एक नजर युयुत्सु को देखा और आंखों से इशारा करके वहां से गंगाधर के पीछे चली गई। इधर शौर्य का जहाज पवित्र गुरुकुल के काफी नजदीक पहुंच चुका था। यहां पहुंचते ही शौर्य ने अपने जहाज को अपनी अंगूठी में रख लिया और सीधा वहां बसे शहर की तरफ पैदल निकल गया। जब शौर्य और उसके साथी यहां पहुंचे तो उसने देखा कि पूरा शरीर नौजवान लोगों से भरा पड़ा है। पूरे उत्तरी क्षेत्र से दूर दूर स्थित प्रदेशों से यहाँ कई लोग आए हुए हैं। जब इसका कारण पूछा गया तो शौर्य को पता चला कि ये लोग यहाँ गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए आते हुए हैं। ये देखकर शौर्य को काफी अच्छा लगा, क्योंकि शौर्य को गुरुकुल में दाखिल होने का आसान मार्ग मिल गया। पहले शौर्य गुरुकुल के अंदर जबरदस्ती घुसने की योजना बना रहा था, पर इस प्रवेश प्रक्रिया ने उसका काम आसान कर दिया। शौर्य और उसके साथी इसके लिए सबसे पहले उस मेज की ओर गए जहां उनके नाम दर्ज किए जाने वाले थे। यहां आकर शौर्य ने खुद का और अपने साथियों का नाम दर्ज करवा लिया। उसके बाद उन्हें रुकने के लिए वहां बने तंबुओं में भेज दिया गया। लगभग शाम के 5 बजे तक नाम दर्ज करने की प्रक्रिया चली और 5 बजे के बाद गुरुकुल के एक वरिष्ठ आचार्य ने आकर अगले चरण की घोषणा की। ये चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहले चरण में आपकी साधना की प्रतिभा जांची जाएगी। यहाँ आपकी आयु और आपकी वर्तमान साधना स्तर से आपकी प्रतिभा तय की जाएगी।
दूसरा चरण होगा आपके हृदय की जांच का। एक साधक का हृदय मजबूत और शुद्ध होना चाहिए, इसीलिए हमने इस जांच को दूसरे चरण में रखा है। तीसरा और आखिरी चरण होगा आपकी लड़ने की क्षमता को जांचने का। इस जांच में आपको एक वन में भेजा जाएगा, जहां आपके सामने कई हिस्र पशु होंगे। जो छात्र सबसे अधिक शक्तिशाली पशुओं का एक दिन में शिकार करके लाएंगे, उनमें से हम पहले 10 को सीधा मुख्य शिष्यों के लिए चुनेंगे। उसके बाद के 70 छात्र बाहरी छात्र के रूप में चयनित किए जाएंगे। इतना कहकर उस आचार्य ने हाथ जोड़कर सभी की विदा ली और वहां से चला गया। उसके बाद सभी परीक्षार्थी अपने अपने तंबुओं में वापस चले गए। इधर शौर्य और उसके साथी भी अपने तंबू में वापस आ चुके थे। तभी शौर्य ने अपने साथियों को देखा और कहा, वरद, हमें इस गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए इस परीक्षा में किसी भी हाल में सफल होना है, इसीलिए अपनी पूरी जान लगा देना। उसके बाद शौर्य ने अपनी अंगूठी से एक खास हरे रंग की तलवार उसने वरद के हाथ में दे दी और कहा, इस तलवार को भाग्योदय तलवार कहा जाता है। ये व्यक्ति के बुरे भाग्य को बदलने की ताकत रखती है। इसका धारण करता हमेशा अजेय होता है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक उपहार है। ये तुम्हारे तलवार शरीर के साथ सही रहेगी। इस पर वरद ने अचानक सिर झुकाया और कहा, पर गुरुदेव, मेरा तलवार शरीर का अंश तो अब मेरे पास नहीं है। मैं कैसे इसे पुनः प्राप्त कर सकता हूँ? इस पर शौर्य ने वरद के कंधों पर हाथ रखा और आत्मविश्वास के साथ कहा, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हारे तलवार शरीर को हम आज एक ही रात में पुनः स्थापित कर देंगे। ये सुनकर वरद की आंखें चमक गई, पर तभी शेरा ने पीछे से ताना मारा, भाई वो लड़का है, रात को की जाने वाली हरकतें उसके साथ मत करना। ये सुनकर शौर्य, जो अभी तक आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अचानक अपनी जगह पर लड़खड़ा गया। अधीरा भी ये सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। तभी शौर्य ने एक नज़र शेरा को देखा और फिर अधीरा और वरद का हाथ पकड़ते हुए बोला, शेरा, हम डायमेंशन में माँ के पास जा रहे हैं। काफी समय हो गया उनसे मिले, इसीलिए अब तुम तंबू रहकर हमारा इंतजार करना। ऐसा कहते ही शौर्य वहां से गायब हो गया। इधर शेरा अपनी उंगलियों यानी पंजे मुंह में डालकर रह गया। उसे पता था कि उसके ऐसे फालतू की बातें करने से शौर्य उसे यहाँ छोड़कर चला गया है। क्या डायमेंशन के अंदर जाकर शौर्य वरद का तलवार शरीर जगा पाएगा? कैसी होगी मां की प्रतिक्रिया अधीरा को देखकर? क्या गंगाधर वरद का सही पता लगा पाएगा? 508 स्वर्गीय शरीर की साधना। हरे भरे घास के मैदान, ऊंचे ऊंचे पेड़ और उन सभी से उत्सर्जित ही रही हल्की हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा उस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। वहीं कुछ वन्य जीव वहां बिना किसी भय और तकरार के घूम रहे थे। यहां मौजूद हर वो जीव अर्ध दैवीय स्तर के आसपास की ताकत रखता था, पर उनके वर्तन काफी हद तक इंसानों के साथ मेल खाते थे। ऐसा एक दूसरे के प्रति व्यवहार इन जानवरों द्वारा किया जाना किसी सपने से कम नहीं था। पर यहाँ ये नज़ारा एकदम आम बात था। तभी उस हरे भरे मैदान में एक आयामी दरार उत्पन्न हुई और उस दरार से 3 लोग बाहर निकल आए। उनके आते ही स्वर्ग समान उस भूमि ने उनका स्वागत अपनी हवाओं और अपनी शक्ति उत्सर्जन से किया। तभी वरद, जो इस सुंदरता से काफी अधिक मोहित हो चुका था, अचानक शौर्य की आस्तीन को पकड़कर बोला, गुरुदेव, ये हम कहाँ आ गए हैं? इस पर शौर्य ने हंसते हुए कहा, वरद, तुम मेरे शिष्य हो तो तुम्हें मेरे बारे में कुछ जानकारी होनी जरूरी है। मैं उन गुरुओं की तरह नहीं हूं जो अपनी जानकारी अपने शिष्यों को नहीं देते और आशा करते हैं कि उनके शिष्य खुद इसे ढूंढ ले। पर कोई बात नहीं। पहली बात, मेरा नाम शौर्य अग्निहोत्री है। मैं अग्नि साम्राज्य का युवराज और युद्ध के देवता भैरव का अगला वारिस हूँ। इस वक्त हम लोग मेरी दुनिया में, या कह सकते हैं मेरे आयाम में खड़े हैं। आज मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारे तलवार शरीर को पुनः स्थापित करने हेतु लाया है। इस आयाम के अंदर मेरा परिवार और मेरे कई दोस्त और साथी रहते हैं। जब वरद ने ये सुना तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि शौर्य की पहचान इतनी खतरनाक थी कि पूरा मध्य क्षेत्र ही नहीं बल्कि उत्तरी क्षेत्र भी उसके नाम से अनजान नहीं रहा था। शौर्य ने किए हुए कांड ही कुछ ऐसे थे कि उत्तरी क्षेत्र का हर राज परिवार शौर्य के बारे में सुन चुका था। ऊपर से उसके युद्ध देवता का अगला वारिस होना, यानी उसके ऊपर एक अधिक चमक चढ़ा रहा था। वरद शौर्य के सामने सीधा झुक गया और उसके पैर छूकर बोला, ये मेरे अहोभाग्य है कि मैं आप जैसे गुरु का शिष्य बन पाया हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जीवन भर गुरुनिष्ठ रहूंगा। आपने मुझे दूसरा जन्म दिया है, इसीलिए आज से मेरे लिए आप ही मेरे पिता और माता है। ये सुनकर अधीरा, जो पास ही खड़ी थी, उसका सिर भी गर्व से भर गया। वहीं शौर्य ने बड़े ही लापरवाही से वरद के कंधों को पकड़ा और उसे खड़ा करते हुए कहा, मुझे भी खुशी हुई तुम जैसा गुरुनिष्ठ शिष्य पाकर। तभी असमान से एक बिल्ली के आकार का साया उछलकर सीधा शौर्य की गोद में गिर गया और उसके अंदर से प्यारी और मीठी आवाज आने लगी, बॉस आप आ गए। अपन को लगा आप मुझे भूल ही गए होंगे। आपके पास से वापस आने के बाद अपन का मन नहीं लग रहा था। बॉस, अपन ने आपको बहुत मिस किया। इतना किया कि अपन की लाइटें लग गई है। ये तारा थी। तारा को शौर्य ने बड़े ही प्यार से अपनी गोद में पकड़ा और उसका सिर सहलाया और बोला, तुम अगर ऐसे मुझे मिस करोगी तो बाकी लोगों का क्या होगा? वैसे तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ आया हूँ? इस पर तारा ने अपनी जीभ निकाली और शौर्य को चिढ़ाते हुए बोली, अपन की नाक आपके कुत्ते से भी तेज है।
तभी आसमान से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाकी अन्य लोगों के साथ धीरे से उतरी। जब शौर्य ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक स्मित हास्य प्रकट हुआ। तभी माया की चिंता भरी आवाज शौर्य के कानों पर पड़ी, आखिरकार आप आ ही गए स्वामी। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ समय बाहर की तुलना में अधिक तेजी से गुजरता है। कुछ दिनों पहले अचानक मैंने महसूस किया कि मेरा आपसे संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। मुझे लगा आपके साथ कोई दुर्घटना हुई होगी, पर वो संपर्क तुरंत वापस प्रस्थापित हो गया। माया की आंखों में अपने लिए चिंता देखकर शौर्य का दिल गदगद हो गया। फिर उसने बड़े ही सलीके के साथ माया को जताते हुए कहा, मेरी चिंता करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता मत करो, ऐसा होना असंभव है। इतना कहकर शौर्य ने माया के साथ आए अपने दोस्तों को देखा जो अब इस वक्त आयाम के अंदर रहकर अपना अभ्यास कर रहे थे। शौर्य ने उन सभी से वरद का परिचय करवाया। तभी विद्युत सम्राट जो आते ही वरद को निहार रहा था अचानक बोल पड़ा, इसकी आभा और इसके साधना का मूल काफी शक्तिशाली है भाई। कहाँ से लाए हो इसे? इस पर शौर्य ने विद्युत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, इसकी बड़ी हो लंबी चौड़ी कहानी है। जब वक्त मिलेगा तो मैं तुम्हें इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल हमें इसके खास शरीर को पुनः स्थापित करने की तैयारी करनी है। साधना चैम्बर में हमारे लिए तैयारी करके रखना। इतना कहकर शौर्य वरद को विद्युत के हवाले करके वहां से आसमान में उड़कर अधीरा के साथ निकल गया। इधर महल के पास पहुंचते ही शौर्य सीधा अधीरा को लेकर अपनी मां नीलम के पास पहुंचा। यहां आकर उसने अधीरा का परिचय अपनी मां से करवाया। नीलम ने भी अधीरा का पूरे राजी खुशी के साथ स्वागत किया। अपने बेटे की इतनी सारी पत्नियां होने से नीलम के सिर में दर्द तो था, पर मन में खुशी भी थी। तभी शौर्य की बाकी पत्नियां उसके पास पहुंची। जब उन्होंने अधीरा को अपने समक्ष देखा तो पहले उनके चेहरे काले पड़ गए, पर उन्होंने अपने भाग्य को पहले ही स्वीकार किया था तो जाहिर है अंत में उन्होंने अधीरा को अपनी नई छोटी बहन के रूप में स्वीकार कर ही लिया। अपने परिवार के साथ अच्छा खासा समय बिताने के बाद शौर्य ने शाम को अपने पत्नियों के साथ रात बिताई। हाँ, यहाँ सुहागरात सिर्फ अधीरा के साथ ही हुई, क्योंकि बाकी पत्नियों के साथ तो शौर्य कभी का आगे बढ़ चुका था। दूसरे दिन सुबह शौर्य ने अधीरा को उसकी धराशक्ति की विरासत से संबंधित कुछ साधना तकनीकें दी और कुछ शस्त्र विद्याएं प्रदान की। उसके साथ ही शौर्य ने उसे साधना के अगले चरण पर जाने के लिए साधना चैम्बर की ओर भेज दिया। उसके बाद शौर्य अपने असली काम के लिए उस कमरे की तरफ चला गया जहां वरद उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। यहां आते ही शौर्य ने वरद के लिए सिस्टम को बाहर बुला लिया। सिस्टम को देखकर वरद काफी हैरान हो गया। एक 6 साल के आसपास की गोलमटोल छोटी बच्ची के रूप में सिस्टम बड़ी ही प्यारी लग रही थी। वरद की लगा कि ये शौर्य की ही कोई संतान होगी। पर जब शौर्य ने सिस्टम को अपना काम करने का आदेश दिया तो सिस्टम ने बिना देरी किए अपने जरूरत के सामान शौर्य से मांगे। शौर्य ने भी सिस्टम के अनुसार सभी दवाएं और जड़ी बूटियां उसके सामने रख दी। उसके बाद सिस्टम के मार्गदर्शन में शौर्य ने वरद के लिए एक विशाल कढ़ाई भरकर दवा का घोल बनाया और उसके अंदर वरद को डूबने के लिए उतार दिया। शौर्य ने उसके बाद बिना देरी किए सिस्टम ने बताए अनुसार अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को वरद के शरीर में डालना शुरू किया और उसके तलवार शरीर को जगाने के लिए उसके ऊर्जा केंद्र में तीव्र तलवार बल का आवाहन किया। तलवार बल के प्रभाव में पहले से निष्क्रिय हुई वरद की तलवार जड़ी जागृत होने लगी। धीरे धीरे वरद को तलवार बल के कारण हल्का दर्द महसूस होने लगा, पर साथ ही उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के भाव प्रकट होने लगे, क्योंकि इस वक्त वरद अपने तलवार शरीर को फिर एक बार सक्रिय होते हुए महसूस कर पा रहा था। धीरे धीरे तलवार शरीर की शक्तियां तलवार बल को सोखने लगी और उसका तलवार शरीर पुनः स्थापित होने लगा। इतना सब कुछ करने के बाद शौर्य थक कर बगल में बैठ गया, पर शौर्य को ऐसे देखकर सिस्टम की इच्छा उससे अधिक काम करवाने की थी। सिस्टम ने तुरंत शौर्य को याद दिलाया, होस्ट आपको याद होगा कि मेरी तरफ से आपको मैंने एक स्वर्गीय शरीर प्रदान किया था। अगर आप उस शरीर को धारण कर लेते हैं तो आपकी क्षमता स्वर्ग के निवासियों की तरह अतुलनीय बन जाएगी। ये सुनकर शौर्य ने अपने माथे को पीट लिया और कहा, अरे यार, नहीं तो भूल ही गया। चलो सिस्टम, हम आज मेरे शरीर को भी सुधार देते हैं। वैसे भी अभी मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर सिस्टम खुशी से उछल पड़ी और शौर्य के साथ बगल के कमरे में चली गई। यहां आकर सिस्टम सीधा शौर्य के शरीर में चली गई और उसने शौर्य के शरीर में स्वर्गीय शरीर के बीज को प्रत्यारोपित कर दिया। अगले ही पल उस बीज ने शौर्य के शरीर में बन रहे ग्रह पर अपनी जड़ें फैलाना शुरू किया और उसकी स्वर्गीय शक्ति से उसने उस ग्रह को पूरा का पूरा निगल लिया। देखते ही देखते शौर्य की आंतरिक दुनिया में बदल होने लगे और पूरे ग्रह पर एक स्वर्गीय आभा फैलने लगी। शौर्य चुपचाप इन बदलावों को देख पा रहा था। इन बदलावों को महसूस करते हुए शौर्य अपनी स्वर्ग विरोधी साधना तकनीक को सक्रिय करके वातावरण से आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में तेजी से घुमाने लगा। एक के बाद एक स्तर पर आध्यात्मिक ऊर्जा शौर्य के शरीर में चक्कर लगाने लगी। हर चक्कर के बाद शौर्य की धमनियां और अधिक शक्तिशाली और चौड़ी होने लगी। पहले की धमनियां अगर एक तर्जनी के बराबर थी तो अभी वो लगभग 1 इंच घेरे की पाइप की तरह बन चुकी थी। वातावरण से सीखी जाने वाली ऊर्जा भी अब अधिक गाढ़ी और गहरी हो रही थी।
स्वर्गीय शरीर के सक्रिय होते ही शौर्य की साधना तेजी से बढ़ने लगी। शौर्य परम सम्राट के अंतिम चरण पर पहुंच चुका था, पर उसकी साधना अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे शौर्य ने अवकाशीय सम्राट के स्तर तक अपनी शक्तियों को बढ़ा लिया और एक गहरी सांस को उसने अपनी शरीर से त्याग दिया। इस वक्त शौर्य के शरीर अंदर स्थित ग्रह के ऊर्जा में अमूलाग्र बदलाव दिखाई देने लगे। पूरे ग्रह पर अब स्वर्गीय शक्ति का आशीर्वाद दिखाई देने लगा। शौर्य के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। शौर्य ने इस स्वर्गीय ऊर्जा को नियंत्रित किया और अपने ग्रह पर जीवोत्पत्ति की शुरुआत कर दी। शौर्य ने उसके बाद और अधिक समय नहीं गवाया और अपनी साधना को छोड़ दिया। साधना को पूरा करने के बाद शौर्य सीधा वरद के पास पहुंचा, जो अभी भी साधना में मगन था। इस वक्त वरद की साधना, जो पहले पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, अब वो अधिपति सम्राट के स्तर तक पहुंच गई थी और वो संत सम्राट से कुछ ही दूरी पर था। कुछ ही देर में वातावरण में तलवार बल की एक लहर दौड़ गई और वरद ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वरद ने अपने सामने अपने गुरु को देखा और एक हल्की मुस्कान दी, पर उसने महसूस किया कि उसके गुरु की साधना भी बढ़ चुकी है, पर वो ये जान नहीं पा रहा था कि कोतनी बढ़ गई है। अधिपति सम्राट की साधना तक वरद पहले भी पहुंच चुका था, पर उसके भाई के धोखे से उसके शरीर को नष्ट करने से उसकी साधना लगभग खत्म हो चुकी थी। पर अब वरद फिर एक बार उस स्थान तक पहुंच चुका था। उम्र के हिसाब से वरद की प्रतिभा उसके हमउम्र लड़कों के मुताबिक बहुत अधिक थी। शौर्य ने खुशी से वरद को एक मुस्कान दी और उसे वहां से लेकर बाहर निकल आया। बाहर आते ही शौर्य ने अपने परिवार और साथियों से विदा ली और सीधा डायमेंशन से बाहर आ गया। शौर्य ने अंदर 3 दिन बिताए थे, मगर प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ एक रात ही बाहर गुजरी थी। बाहर आते ही शौर्य ने देखा कि कमरे में बड़े से पलंग पर शेरा अपने चारों पैर ऊपर करके सो रहा था। ये नज़ारा काफी शर्मनाक था, तो शौर्य उसे यादगार बनाने के लिए अपने रिंग से काफी दिनों से उपयोग में ना लाया हुआ अपना मोबाइल निकाला और उसके हर तरफ से फोटो निकाल लिए। उसके बाद शौर्य ने शेरा को हल्के से जगाया। शौर्य को अपने सामने देखकर शेरा शर्मा कर तुरंत सीधा बैठ गया, पर तभी शौर्य ने उसे उसके वो शर्मनाक फोटो दिखाए और उसे चिढ़ाने लगा। शेरा की पूरी इज्जत शौर्य ने उतार दी थी। शौर्य ने शेरा को एक कुटिल मुस्कान के साथ देखा, जिसे देखकर शेरा को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ और तभी शौर्य ने कहा, मैंने सुना है तुम्हारे पास बहुत सारे खजाने हैं। अगर तुम मुझे उनमें से आधे खजाने दे देते हो तो मैं ये तस्वीरें नष्ट कर दूंगा, वरना कल तक पूरे आसपास के इलाकों में मैं तुम्हारी ये तस्वीरें छाप कर भेज दूंगा। ये सुनकर शेरा को बहुत गुस्सा आया, पर अंत में शौर्य उसका स्वामी था तो वो उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता था। आखिर में उसने हार मानी और अपनी आधी भंडारण अंगूठियां शौर्य की तरफ उछाल दी। शौर्य ने उन अंगूठियों को लिया और उन्हें जांच कर अपने पास रख दिया और उसने उन तस्वीरों को शेरा के सामने उड़ा दिया, मगर असल में सारी तस्वीरें उसने सिस्टम के पास सुरक्षित रख दी थी। अपने लिए खजाने लेने के बाद शौर्य और उसके साथी प्रवेश परीक्षा के लिए पवित्र गुरुकुल की तरफ निकल गए। यहां आते ही उन्होंने विशाल जनसमुदाय को देखा। उत्तरी क्षेत्र के प्रमुख गुरुकुल होने की वजह से यहां उत्तरी क्षेत्र के कोने कोने से साधक आए हुए थे। जब शौर्य ने उनके साधना स्तरों को जांचा तो पाया कि सबसे ऊंची साधना का व्यक्ति संत अधिपति स्तर का है और सबसे कमजोर व्यक्ति सिर्फ सम्राट स्तर का है। तभी शौर्य ने देखा कि यहाँ कई सारे उच्च प्रतिभा के लोग भी थे, पर अपने शिष्य वरद के सामने वो सभी लोग चाय कम पानी लग रहे थे। शौर्य और उसके साथी यहाँ आने के बाद तुरंत कतार में खड़े हो गए। आज उसने अधीरा को अपने साथ नहीं लाया था। इसका कारण आसान था, क्योंकि अधीरा इस वक्त काफी शक्तिशाली थी। उसका यहाँ आकर अपनी शक्तियां दिखाना बेवजह काफी सारी समस्या खड़ी कर सकता था। ऊपर से उसकी कातिल खूबसूरती यहाँ नए दिलजलों को जलाने के लिए काफी थी। जब पहले चरण की जांच प्रक्रिया शुरू होने वाली थी तभी एक तंज भरी आवाज वरद और शौर्य के कानों पर पड़ी, अरे जरा देखो तो यहाँ कौन आया है। भूम साम्राज्य के भगोड़े युवराज वरद सिंह आज यहाँ आए हैं। अरे भाई, इसके जैसे कचरे का यहाँ क्या काम। जब शौर्य ने अपनी गर्दन घुमाई तो पाया कि एक छोटा मुकुट पहने ऊंची और दिखावनी कद काठी का लड़का बड़े ही गर्वीले अंदाज में वरद के पास चला आया। तभी वहां उपस्थित लोगों में खुसुर पुसुर शुरू हुई। अरे जरा इस राजकुमार को देखो, बेशर्मी की कोई हद नहीं होती, इसका जीता जागता उदाहरण तो हमारे राजकुमार वेदांत हैं। तभी दूसरा दर्शक बोल पड़ा, मैंने सुना है कि अपने भाई की प्रतिभा को नष्ट करने के लिए राजकुमार वेदांत ने अपने भाई के तलवार शरीर को छीन लिया है। लोगों की ऐसी खुसुर पुसुर सुनकर वेदांत का चेहरा काला पड़ गया, पर उसने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या शौर्य और वरद अपने पहले चरण के परीक्षा को पार कर पाएंगे? क्या शौर्य वेदांत को चुपचाप जाने देगा? क्या होगा जब शौर्य वरद की मदद से अपने मकसद में कामयाब होगा? 509 मुंह तोड़ जवाब। शौर्य, शेरा और वरद आज सुबह सुबह परीक्षा स्थल पर पहले चरण के प्रवेश प्रक्रिया के लिए पहुंच गए थे। 3 चरणों में होने वाली ये पवित्र गुरुकुल की जांच प्रक्रिया बहुत ही पेचीदी थी। पहले चरण में साधक की प्रतिभा को जांचा जाता था, दूसरे चरण में साधक के हृदय को जांचा जाता था और तीसरे चरण में उसके बाहुबल को जांचा जाता था। आज पहले चरण के जांच के दौरान जब वरद इस जगह पहुंचा तो उसका सामना उसके सौतेले भाई वेदांत से हुआ।
वेदांत ने आते ही ऊंची आवाज में चिल्लाकर वरद का अपमान करने के हेतु उसे भगोड़ा करार दिया। पर उसके उल्टा वहां उपस्थित लोगों ने वेदांत को ही कोसना शुरू कर दिया। लोगों द्वारा भूम साम्राज्य के इस राजकुमार का अपमान किए जाने पर वेदांत के साथ आए उसके अंगरक्षक ने अपनी अर्धदैवीय स्तर की साधना को मुक्त किया और अदृश्य दबाव वहां उपस्थित लोगों पर बनाया, जिसके चलते वहां उपस्थित सभी लोग थरथर कांपने लगे। कुछ लोग तुरंत वहां से दूर चले गए, वहीं कुछ लोग अपने घुटनों के बल बैठ गए। वहीं वरद और शौर्य उस अंगरक्षक की हरकत को ध्यान से देख रहे थे, पर उन पर उसके दबाव का कोई असर नहीं हुआ। जब वेदांत की नज़र वरद पर पड़ी तो उसकी आंखें हैरानी से भर गई, क्योंकि ऐसे दबाव के सामने वरद जैसा साधना खोया हुआ साधक इतने आराम से कैसे खड़ा हो सकता था। पर उसे क्या पता कि सारा दबाव वरद के बगल में खड़े शेरा ने कब का खत्म कर दिया था। अपन सामने ऐसे वरद को आराम से खड़े देखकर वेदांत को बहुत गुस्सा आया और उसने चिढ़ते हुए वन अंगरक्षक को आदेश दिया, डुमरा, इस बेवकूफ कचरे को अच्छे खासा सबक सिखाओ। वेदांत का आदेश मिलते ही डुमरा अभी अभी महसूस हुई अजीब सी घटना को नजरअंदाज करते हुए शौर्य के सामने पहुंच गया। वरद ने जब डुमरा को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसके शरीर में कुछ दर्दनाक यादें वापस उसके दिमाग में सतह पर आ गई और उसका पूरा शरीर एक अनजान खतरे से कांप उठा। शौर्य की नजरें तुरंत छोटी हो गई और उसने अपने हाथ से वरद के कंधे को दबाते हुए कहा, वरद, अगर तुम अपने दिल दर पर विजय नहीं पा सकते तो तुम कभी भी सफल साधक नहीं बन सकते। और मेरा शिष्य साक्षात मौत से भी नहीं डरता, ये तो फिर भी एक बुढ़ा साधक है। ये सुनकर अचानक वरद का शरीर कांपना बंद हो गया। वरद ने शौर्य की ओर देखा और शौर्य के चेहरे पर भर आए आत्मविश्वास के भाव को देखते ही वरद समझ गया कि एक भैरव का शिष्य होने पर उसे क्या करना चाहिए। वरद ने अपने अंगूठी में रखी भाग्योदय तलवार को बाहर निकाला और ऊंची आवाज में डुमरा को देखते हुए कहा, एक रखेल के कुत्ते, तुमने मेरे सीधी साधी मां को मौत के घाट उतार दिया। ऊपर से इस कुत्ते को मेरे ऊपर आज छोड़ने की हिम्मत की है तुमने। इस पवित्र गुरुकुल का आंगन तुझ जैसे बुरे इंसान के अंत का साक्षी बनेगा। वरद ने ऐसा कहकर अपनी पूर्ण शक्ति को दर्शाते हुए वेदांत की ओर घृणा की नजरों से देखा। वरद आगे कुछ कर पाता शौर्य ने वरद के सिर के पीछे एक हल्के हाथ का हमला किया और वरद तुरंत मूर्छित होकर गिर गया। उसके बाद शौर्य ने मूर्छित वरद को शेरा की पीठ पर रख दिया और अपने सामने खड़े खड़े डुमरा को देखा और फिर अपनी चुटकी बजाई। डुमरा उस जगह से गायब हो गया। उसके गायब होते ही वो जीवित है या नहीं ये कोई ढूंढ नहीं पाया। इधर डुमरा के गायब होते ही वेदांत के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। डुमरा गंगाधर का सबसे भरोसेमंद नौकर था, पर वो भी यहाँ अचानक गायब हो गया। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसका जवाब वहां मौजूद किसी के भी पास नहीं था सिवाय शौर्य के। पर फिर भी अपनी बेशर्मी की हद दिखाते हुए वेदांत ने एक और बार तंज मारा, मुझे इस बेवकूफ की साधना वापस आ चुकी है। पर मैं गलत था। जरा से दबाव से बेचारा डर के मारे बेहोश हो गया। 6 क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। ये सुनकर शौर्य की भौहें फर्क उठी। शौर्य ने हंसते हुए कहा, हाँ, पर तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा हुआ। जिसके भरोसे आज तुम्हारी जान टिकी हुई है वो भी तो मैदान छोड़कर भाग गया है। अरे रे, बहुत बुरा हुआ। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को कुछ देर और जीने का मौका दूंगा। जाओ जी लो अपनी बची खुची जिंदगी। वैसे भी मैं पहले दिन ही किसी की जान लेकर हाथ गंदे करना नहीं चाहूंगा। शौर्य की बातें वेदांत को अंदर तक चुभ गई। तभी शेरा, जो आज कुछ भी नहीं बोला था, जिसके पीठ पर वरद सोया था, उसने भी वेदांत की टांग खींचने से खुद को नहीं रोका। भाई, वैसे मेरी बिरादरी का वो आदमी अचानक यहाँ से भाग क्यों गया? फट गई क्या उसकी? लेक्चर न, जरा इस चिकने को तो देखो, ऊपर से बहादुर होने का दिखावा कर रहा है और नीचे उसके पैर कांप रहे हैं। कितनी दिक की बात है यार। ये सुनकर वेदांत को और भी बुरा लगा, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी मंच पर से आवाज आए, राजकुमार वेदांत मंच पर जांच के लिए आ जाए। ये सुनकर वेदांत ने अपने दांत भींचे और शौर्य को देखकर कहा, तुम्हें मैं आज दिखाऊंगा कि असली प्रतिभा क्या होती है। अपने इस कचरे को भी जगह देना ताकि उसे पता चले कि उसके अंदर और मेरे अंदर कितना अंतर है। इतना कहकर वेदांत मंच पर पहुंच गया। वहां एक पत्थर की शिला राखी गई थी, जिनके ऊपर कई प्राचीन मंत्र उकेरे गए थे। वहां हाथ रखने का एक खांचा बना हुआ था। वेदांत ने वहां पहुंचते ही अपना हाथ बड़े ही गर्व के साथ उस खांचे में रख दिया। पीले रंग की रोशनी उस पत्थर से निकली और आसमान में चली गई। आसमान स्वर्गीय दिखावा बन गया और उसके अंदर एक चमकदार तलवार दिखाई देने लगी। इस नज़ारे को देखकर जांच कर रहे वरिष्ठ ने तुरंत कहा, स्वर्गीय तलवार शरीर, प्रतिभा असामान्य, आप अगले चरण के लिए सफलतापूर्वक सफल हुए हैं। ये सुनकर बड़े ही गर्व के साथ वेदांत ने सीना फुलाया और शौर्य की ओर देखा, जहां वरद भी होश में आकर ये सब देख रहा था। जब स्वर्गीय तलवार शरीर का जिक्र हुआ तो वरद की मुठ्ठियां भींच गई थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी और वो वेदांत को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। इधर वहां उपस्थित लोगों में जोर जोर से चर्चा हो रही थी। तुमने देखा, दूसरे राजकुमार के पास स्वर्गीय तलवार शरीर है। हे प्रभु, भूम साम्राज्य का तो भाग्य ही खुल गया है। इस बार उन्हें सबसे ताकतवर साम्राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या नसीब लेकर पैदा हुआ है ये लड़का।
तभी शौर्य ने तंज भरी मुस्कान के साथ ऊंची आवाज में कहा, मैंने सुना है वेदांत की माँ एक कोठे वाली है, और ये जो तलवार शरीर है उसे वेदांत ने अपने बड़े भाई से छीना है। और बेशर्मी देखो इसकी, उद्धार की प्रतिभा पे ऐसे इतरा रहा है जैसे उसने कुछ बड़ा किया जो। पर उसे क्या पता, चोर तो चोर होता है। एक असली राजपरिवार का बच्चा ऐसी नीच हरकत तो कभी नहीं करेगा। थू साला। शौर्य की आवाज काफी ऊंची और स्पष्ट थी, जिसे वहां मौजूद सभी ने स्पष्ट रूप से सुना था। और आज शौर्य वेदांत की अच्छे से सुताई करने के लिए बहुत उत्सुक था, इसीलिए उसे उकसाने का एक भी मौका वो जाने नहीं देना चाहता था। अपने लिए ऐसी बात सुनकर अभी कभी गर्व से फुलाया हुआ वेदांत का शरीर किसी हवा निकाले गए गुब्बारे की तरह हो गया। उसने गुस्से से खा जाने वाली नजरों से शौर्य और वरद को देखा। तभी शौर्य ने उसे चिढ़ाने के लिए अपनी बीच वाली उंगली दिखाई और कहा, अबे रखेल की औलाद, अब नीचे भी उतरेगा या वहीं खड़े रहेगा? तेरी शक्ल देखने नहीं आए हैं हम। शौर्य की बातों ने अब वेदांत को पूरी तरह उकसाया था। वेदांत अभी के अभी मंच से नीचे जाकर शौर्य के टुकड़े टुकड़े करना चाहता था, पर वो अपनी मर्यादा की वजह से इस अपमान के घूंट को चुपचाप सिर्फ पीकर बैठ सकता था। वेदांत तन तनाते हुए मंच से नीचे उतरा और गुस्से से शौर्य की ओर देखकर बोला, बेटा बस कुछ और समय रुक। जब मेरे पिता यहाँ आएंगे तो मैं तुम दोनों को अच्छे से देख लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। वहां उपस्थित हर कोई इस बात से हैरान था कि आज एक आम से दिखने वाले लड़के वेदांत के इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी, जिसकी प्रतिभा अतुलनीय बताई गई थी। ऊपर से वेदांत कोई आम साधक नहीं था, वो भूम साम्राज्य का होने वाला सम्राट था। पर उस लड़के ने उसकी इज्जत उतारने में थोड़ी भी दया नहीं दिखाई थी। उसके बाद मंच पर बाकी साधक एक के बाद एक आते गए और अपनी प्रतिभा जांचते गए, पर अब तक कोई भी उच्च कोटि की प्रतिभा नहीं दिखा पाया था। सभी मध्यम या निचली स्तर की प्रतिभा प्रकट कर चुके थे। तभी शौर्य का नाम मंच से पुकारा गया। शौर्य ने अपनी साधना को दबाया और सीधा उसे संत स्तर तक लाया, फिर मंच पर उस शिला के सामने खड़ा हो गया। शौर्य ने पहले ही स्वर्गीय शरीर को साध लिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि शौर्य के शिला के सिर्फ नजदीक जाने से ही उसकी आभा से शिला अपने आप चमकने लगी। हर कोई इस नज़ारे को देखकर हैरान था। तभी शौर्य ने जैसे ही शिला पर हाथ रखा, आसमान में 7 रंगों की रोशनियां चमकने लगी। इन रोशनियों के बीच स्वर्गीय सुनहरे रंग की रोशनी के कमल बनकर आसमान में खिल गए। ये नज़ारा सबसे पवित्र नज़ारा था। वहां उपस्थित हर कोई हैरान होकर इसे देखने लगा। तभी जांच कर रहे अधिकारी ने हकलाते हुए कहा, स्वर्गीय शरीर और लाखों में एक प्रतिभा, ऐसी प्रतिभा जो सिर्फ देवताओं के पास होती है, अतुलनीय प्रतिभा जिसकी कोई तुलना नहीं। उसकी बातें सुनकर हर किसी ने एक ठंडी सांस भरी। शौर्य ने मुड़कर एक बार वेदांत को देख और उसे चिढ़ाते हुए उसकी ओर आंख मारी और मंच से नीचे उतर गया। शौर्य के तुरंत बाद वरद मंच पर चला गया। मंच पर आते ही वरद ने अपनी शक्ति को सक्रिय किया और शिला पर हाथ रख दिया। इधर शौर्य के नीचे आते ही शेरा ने तुरंत शौर्य से कहा, ये कैसे गुरु घंटाल हो तुम यार, अपने शिष्य को चमकने का एक भी मौका तुमने उसे दिया नहीं। अब उसकी प्रतिभा सामने भी आएगी तो कि भी उसे देखकर इतना हैरान नहीं होगा। साला सारी लाइमलाइट तुम ही खा गए। ये सुनकर शौर्य को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बस अपना सिर खुजाया और हंसकर रह गया। इधर मंच पर वरद के हाथ रखते ही शिला तीव्र बैंगनी रोशनी से चमक उठी और रोशनी का एक तलवार रूपी स्तंभ आसमान में चला गया। उस स्तंभ के आसपास तुरंत कई सारे बदल एकत्रित हुए और उसके अंदर से हजारों तलवारों ने जन्म लिया। वहां उपस्थित सभी लोगों की तलवारें थरथर कांपने लगी। तभी आसमान से रोशनी से बनी तलवारें नीचे आए और उन्होंने वरद के आसपास मंडराना शुरू कर दिया। वहीं लोगों के हाथ की तलवारें भी सीधा उनके हाथ से उड़ गई और वरद के सामने आसमान में तैरने लगी। सारी तलवारें एक साथ वरद के सामने झुक गई, मानो वो अपने स्वामी को वंदन कर रही हो। इसे देखकर उपस्थित अधिकारी ने अपनी हैरानी को जाहिर करते हुए कहा, ये तो चमत्कार है। साक्षात तलवार देवता का शरीर इस बालक को मिला है। अतुलनीय प्रतिभा, लगभग पहले छात्र के बराबर की ये प्रतिभा है। हे प्रभु, इस संकट की घड़ी में अपने इसे मानवता के लिए भेजा है। ये देखकर खुद शौर्य भी कुछ हैरान था। तभी सिस्टम की आवाज शौर्य के कानों पर आई, लगता होस्ट आपकी ऊर्जा की वजह से उसका स्वर्गीय तलवार शरीर सीधा तलवार देवता के शरीर में बदल गया है। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ये सुनकर शौर्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये तो कमाल हो गया। साला धोती फाड़कर रुमाल हो गया। मेरे चेले के पास तो समर की तरह प्रतिभा है। मुझे दूसरा सेनापति मिल गया है। ऐसा कहकर शौर्य और भी ज्यादा खुश होकर हंसने लगा। वरद ने मंच पर खड़े होकर अपनी ऊर्जा को अपने शरीर में वापस बुला लिया और अपनी बाजार वेदांत पर डाली और कहा, क्यों रखेल की औलाद, अब मुझे कचरा नहीं कहोगे? क्या हुआ, तेरी चुराई प्रतिभा मेरे बराबरी की नहीं है? वरद की बात सुनकर वेदांत का चेहरा एकदम से काला पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया था और उसके दांत एक दूसरे पर घिस रहे थे, जिनके अंदर से चरमराहट की आवाज आ रही थी। वेदांत के लिए इस बात को स्वीकार करना असंभव था, पर इस वक्त सत्य उसके सामने था।
जिसे वो क्या स्वयं उसका बाप भी झुठला नहीं सकता था। तभी परीक्षा स्थल से कुछ दूरी पर आसमान से एक विशाल राजशाही जहाज उतरता हुआ दिखाई दिया। उसके अगले हिस्से पर एक नीले रंग का ध्वज फड़क रहा था। ध्वज के ऊपर 2 तलवारें और एक शंख की प्रतिमा थी। पूरे जहाज के ऊपर कवचधारी सैनिकों की पूरी टुकड़ी उपस्थित थी। उन सभी सैनिकों के आगे सुनहरा कवच पहने उनका सेनापति खड़ा था, और उन सभी के पीछे सिंहासन पर बैठा था गंगाधर वरद और वेदांत का पिता, और उसके बगल में खड़ी थी उसकी नई पटरानी दृष्टि। गंगाधर की नजरें नीचे मंच पर खड़े वरद पर टिकी हुई थी। अब तक गंगाधर ने ये सब कुछ जो भी उस मंच पर घटित हुआ था उसे साफ साफ देखा था। उसके मन में उत्साह उमड़ गया था। वो आगे जाकर अपने इस बेटे की पीठ थोपना चाहता था, पर उसे तुरंत याद आया कि पिछले कुछ सालों में उसका और उसके परिवार का उसके इस बेटे की प्रति ठंडा व्यवहार, और कैसे उसने खुद अपने इस बेटे को साम्राज्य से बेदखल किया था, और कैसे वो खुद इसे खत्म करना चाहता था। इन बातों के बारे में सोचते ही उसके मन में डर की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि अगर वरद ने उसके खिलाफ प्रतिशोध लेने की सोची तो क्या वो उसे रोक पाएगा? नहीं, वो इस बात के बारे में सोचकर ही गंगाधर के माथे पर पसीना उभर आया। अंत में गंगाधर ने एक गहरी सांस ली और इन विचारों को दूर करते हुए अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाए और जहाज से उतरकर सीधा वरद के सामने जाने के लिए निकल गया। जब आसपास के लोगों ने सम्राट गंगाधर को देखा तो सभी ने उसे आगे आने के लिए मार्ग खोल दिया। वहीं जब वरद ने देखा कि गंगाधर उसकी तरफ चलकर आ रहा है तब उसके चेहरे का रंग काला पड़ गया। उसने अपनी तलवार को निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी शौर्य लपककर उसके पास आया और उसके हाथ को रोकते हुए बोला, अरे वरद, पहले इस मच्छर को यहाँ आने तो दो और पहले देखे तो कि ये तुम्हारा महान पिता तुमसे क्या कहना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ और सोचकर आया था और हमने उसे बोलने का मौका तक नहीं दिया। शौर्य ने बड़े ही शांत आवाज में ये बात वरद के कान में कही थी, जिसे सुनकर वरद ने तलवार से अपना हाथ हटा दिया। तभी शेरा उसकी बगल में आया और वरद से बोला, देख बेटा, अब तू अपन के टोली में, मतलब अपन की गैंग यानी अपन के पक्ष में है। इसका मतलब यह है कि तुझे अब अपन की स्टाइल में जवाब देने का है। क्या होगा गंगाधर के साथ? क्या वरद अपने पिता को माफ कर पाएगा? क्या बात कहना चाहता है गंगाधर? क्या वेदांत के अपमान का बदला ले पाएगा गंगाधर? 510 असली प्रतिभा। पवित्र गुरुकुल की चयन प्रक्रिया के पहले चरण में वहां उपस्थित लोगों ने एक से बढ़कर एक 3 प्रतिभाओं को अपने सामने उभरते हुए देखा था। उनमें से शौर्य की प्रतिभा सर्वोच्च थी तो दूसरे स्थान पर वरद की प्रतिभा थी। तीसरे स्थान पर वेदांत की प्रतिभा थी। तभी असमान से जहाज से उतरकर भूम साम्राज्य का सम्राट गंगाधर सीधा वरद की ओर चलकर आया। वरद इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने ही वाला था, पर शौर्य के कारण उसने अपनी तलवार को नहीं निकाला। गंगाधर ने पास आते ही अपना हाथ आगे बढ़ाया और वरद के कंधों पर रखने के लिए आगे आया, पर तभी वरद ने गंगाधर की आंखों में देखा और तुरंत एक कदम पीछे जाते हुए कहा, गंगाधर, ये क्या कर रहा है तू? तू भूल गया कि मैं कौन हूं? या तुझे किसी ने बताया नहीं कि किसी अनजान से ऐसे चिपकते नहीं? वरद ने सीधा गंगाधर को उसका नाम लेकर उसे तू तड़ाक करके बात की, जिसे सुनकर गंगाधर के हाथ हवा में ही रुक गए। उसने अपने हाथों को कुछ देर हवा में ही रखा और अपने चेहरे पर हैरानी के भाव लेकर अपनी चिंता जताते हुए गंगाधर ने वरद से कहा, बेटा वरद, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे अपने खून हो। भला मैं तुम्हारे लिए कैसे अनजान व्यक्ति हो सकता हूँ? ये सुनकर वरद के ओंठों पर एक तंजभरी तिरछी मुस्कान आए और उसने गंगाधर को नकारते हुए कहा, लगता है तेरी स्मृति तेरी उम्र के साथ खराब हो गई है गंगाधर। तुम भूल गया कि वो वरद जो अपने पिता के आदेश पर आग का समुद्र लांघने के लिए तैयार था, वो उसी दिन मर गया जिस दिन तूने उसके तलवार शरीर छीने जाने पर चुप्पी साधी, और उसके बाद उसे तूने सीधा साम्राज्य से बेदखल कर दिया और अंत में उसे मारने के लिए उस उपसेनापति को भेज दिया। वैसे तुझे ये अच्छे से पता होना चाहिए गंगाधर, क्योंकि अपने हाथों से किए कर्मों को कोई भी कभी नहीं भूलता। वरद की बात सुनकर अभी अभी रचा हुआ गंगाधर का सारा स्वांग उतर गया। उसकी मुठ्ठियां भींच गई, उसके माथे पर बल पड़ गए, उसकी आंखें गुस्से से भर गई, पर उसने अपने इन सारे भावों को दबाना सही समझा, क्योंकि वो इस वक्त पवित्र गुरुकुल के परीक्षा प्रांगण में खड़ा था। भले आज पवित्र गुरुकुल पहले जितना शक्तिशाली नहीं था, पर उत्तरी क्षेत्र का सबसे बड़ा गुरुकुल अभी भी पवित्र गुरुकुल ही था। अगर इसके चयन प्रक्रिया के दौरान गंगाधर कोई हरकत करता है तो वो अप्रत्यक्ष रूप से पवित्र गुरुकुल की गरिमा को ललकारने का दुस्साहस कर सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और धीमी मगर आधिकारिक आवाज में कहा, वरद, मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, पर तुम्हारा ये पिता कुछ जिम्मेदारियों से बंधा हुआ है। मैं अपने पुत्र मोह में संपूर्ण साम्राज्य का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकता था। रही बात उपसेनापति की, तो मैंने उसे ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। ये सुनकर वरद की आंखें और अधिक सख्त हो गई, क्योंकि वरद अच्छे से जानता था कि गंगाधर इस वक्त उसे अपने पक्ष में करने के लिए ये सारा झूठ गढ़ने की कोशिश कर रहा है। पर इस वक्त का वरद वो पुराना वरद नहीं था जो गंगाधर की बातों पर विश्वास करे। वो अब शौर्य का शिष्य था, उस शौर्य का शिष्य जिसने रूखे सूखे रिश्तों को तिलांजलि दी डाली थी। ऊपर से शौर्य की चालाकी और चतुराई के पाठ उसने डायमेंशन में रहते हुए अच्छे से अंगीकृत कर लिए थे।
तभी तालियां बजने की आवाज आए और शौर्य वरद के पीछे से गंगाधर के सीधे सामने आया और उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, वाह वाह, बाप हो तो तेरे जैसा। एक रखेल की औलाद को बचाने के लिए तुमने अपने खून की बलि चढ़ा दी। तू कितना निस्वार्थ भाव से अपने पिता होने का कर्तव्य निभा रहा है। तुझे 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। ऊपर से तू अगर खुद को सम्राट समझता है तो ये बता कि बिना तेरे आदेश के अगर तेरा उपसेनापति अगर साम्राज्य के निष्कासित युवराज को मारने जाता है तो इसका मतलब है कि तेरा अपने सेना और उसके अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। मानना पड़ेगा कि तू एक सबसे घटिया और नीच सम्राट है। शौर्य ने पूरे सलीके के साथ गंगाधर की इज्जत उतार दी थी। उसकी आंखों में गंगाधर किसी कीड़े से कम नहीं था, पर फिर भी शौर्य उसका अपमान करके अपने शिष्य के बदले का थोड़ा बोझ कम करना चाहता था। पर शौर्य की इन बातों ने वहां उपस्थित लोगों को हैरान कर दिया था। एक अनजान लड़का जिसके आगे पीछे का कोई पता नहीं था, उसने आज खड़े खड़े भूम साम्राज्य के सम्राट गंगाधर की क्लास लगा डाली थी। गंगाधर ने शौर्य की बात सुनी तो अपनी उंगली उठाकर उसकी ओर दिखाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ ऐसे बात करो, मैं तुम्हारे परिवार को भूम साम्राज्य से गायब कर दूंगा। ये सुनकर शौर्य को हंसी आई और उसने गंगाधर की उठी हुई उंगली को लपक कर पकड़ लिया और उसे उल्टी दिशा में मोड़ दिया। कड़कड़ की आवाज हुई और गंगाधर की उंगली की हड्डियां चटक गई। तभी शौर्य ने गंगाधर के गालों पर हल्के से थपथपाते हुए कहा, मेरे साथ उंगली उठाकर कभी बात नहीं करने का, वरना मेरी खिसक जाती है। गंगाधर ने अपनी घायल उंगली को दूसरे हाथ से पकड़ा और गुस्से से अपने सैनिकों से बोला, खत्म कर दो इसे, आज मैं इसकी लाश देखना चाहता हूं। पलक झपकते ही कई सैनिक और युयुत्सु शौर्य को घेर कर खड़े हो गए। वहीं दूर खड़ी दृष्टि की आंखें भी गुस्से से फड़क रही थी। शौर्य ने गौर किया था कि जब भी वो रखेल कहता था तो गंगाधर से अधिक बुरा युयुत्सु का चेहरा हो रहा था। शौर्य को लोगों के भाव पकड़ने में अब तक महारत हासिल हो चुकी थी। शौर्य ने एक तिरछी मुस्कान दी और पवित्र गुरुकुल के उस वरिष्ठ की ओर देखा। उस वरिष्ठ ने तुरंत अपने हाथ की लाठी को जमीन पर पटक दिया और 1 घंटे की ध्वनि हर तरफ फैल गई। तभी शौर्य ने एकदम से ठंडी नजरों से गंगाधर को देखा और कहा, लगता है तुम्हें जल्दी मरने की चूल मची है, पर यह पवित्र गुरुकुल है और इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए मैं आज तुझे जाने दे रहा हूं। अगर मुझे लगा कि तुमने मेरे शिष्य को परेशान किया था तो मैं तुम्हें सत्य वचन देता हूं कि अगली बार तुम मुझे मिलोगे तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। शौर्य को ऐसे खुद को खुलेआम धमकी देते हुए देखकर गंगाधर का खून खौलने लगा था। पर इतना कहकर शौर्य मूड गया और वरद को लेकर वहां से उतरकर चला गया। अभी अभी शौर्य ने दिखाई हुई हिम्मत गंगाधर को एक डर के सागर में डुबोकर चली गई थी। गंगाधर के चेहरे पर डर और परेशानी के भाव उमड़ आ गए थे। उसके बेटे का ये गुरु कहलाने वाला लड़का बेहद खतरनाक महसूस हो रहा था। अगर वो भविष्य में वरद को परेशान करने की कोशिश करेगा तो गंगाधर को पूरा विश्वास था कि उसका ये गुरु उसके साम्राज्य को उल्ट कर रख देगा। इसी सोच के बाद गंगाधर चलकर वेदांत के सामने आया, जो अभी तक अपमान के घूंट पीकर वहां किसी पुतले की तरह खड़ा था। अपने पिता को देखकर वेदांत ने आगे बढ़कर कुछ कहने की कोशिश की, पर तभी गंगाधर ने एक जोरदार थप्पड़ वेदांत के गाल पर दे मारा और वहां चला गया। अभी अभी वहां हुए इस वाद विवाद को बगल में रखकर वापस पवित्र गुरुकुल के वरिष्ठ ने चयन प्रक्रिया को फिर एक बार शुरू कर दिया। पर अब शौर्य और वरद वहां रुकने के मूड में नहीं थे तो वो लोग वहां से बाहर निकल गए। दूसरे दिन इस चयन प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होने वाला था, जिस वजह से शौर्य और उसके साथियों ने अपना वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधा विश्रामगृह जाने का निर्णय ले लिया। पूरी रात वहां बिताने के बाद शौर्य और वरद दूसरे दिन वापस परीक्षा स्थल पर पहुंच गए। आज के दिन कल के मुकाबले जो भीड़ थी वो बेहद कम थी। आज के दिन साधक के हृदय की जांच होने वाली थी। एक साधक को मन से शक्तिशाली होने के साथ ही उसका हृदय भी स्वच्छ होना चाहिए था। इस परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के हृदय की भावनाओं को एक छलावे के मदद से जांचा जाता था। इस छलावे में उस साधक के हृदय और मन की स्थिति को जांचा जाता था। उनके सामने अलग अलग अवस्था में कई सारे प्रलोभन दिए जाते हैं और अगर कोई साधक इस प्रलोभन से मंत्रमुग्ध नहीं होता तो वो अगले चरण में जाने के लिए कामयाब हो जाता है। शौर्य और वरद आज फिर एक बार परीक्षा मैदान में खड़े थे। आज पवित्र गुरुकुल की तरफ से एक महिला वरिष्ठ इस चयन प्रक्रिया के लिए आई हुई थी। इस महिला की सुंदरता और मादकता एक अलग ही स्तर की कहानी बयां कर रही थी। उसकी लंबी लंबी तितलियों के पंखों की तरह दिखने वाली आंखों की पंखुड़ियां और उनके नीचे छुपे हुए उसकी 2 नशीली आंखें किसी को भी सम्मोहित करने के लिए काफी थी। ऊपर से उसने जो कपड़े पहने थे वो काफी भड़काऊ लग रहे थे। उसकी सुंदर टांगे उसके कपड़ों से बाहर आ रही थी, जो किसी रेशम की तरह कोमल लग रही थी। ऊपर से उसका चेहरा एकदम आकर्षक और दूध की तरह गोरा था। उसके लाल ओंठ बिना किसी लिपस्टिक के भी तजिले और रसदार थे। इन सब का मेल मिलाप उसके शरीर में किसी अगम्य संगम की तरह था। जब शौर्य ने उसे देखा तो कुछ पलों के लिए उसे अपनी तीसरी पत्नी की याद आई, पर उसने अपने सिर को झटक दिया और इस महिला के लिए उमड़ रहे बिखरे ख्यालों को उसने दिमाग से निकाल दिया।
जब सभी पात्र छात्र वहां पहुंच गए तो उस महिला ने बिना अपना परिचय दिए बोलना शुरू कर दिया, आज आपके हृदय की जांच होगी। इसमें आपकी भावनाओं पर कितना नियंत्रण है इसे परखा जाएगा। आपके सामने अलग अलग बुरी, अच्छी, खतरनाक, डरावनी ऐसी कई घटनाएं दर्शाई जाएगी और आपको इस मोह और माया के जाल से खुद को बचाना है और बाहर निकलना है। ऐसा कहते हुए उसने गुलाबी पत्थर हाथ में प्रकट किया और सामने रखी मेज पर रख दिया। ये पत्थर दिखने में चौकोर आकार का था, किसी फर्श की तरह। पत्थर मेज पर रखने के बाद उस औरत ने आगे कहा, इस पत्थर पर हाथ रखते ही आप सम्मोहित हो जाएंगे और आपको यहाँ खड़े 2 लोग बगल के कमरे में लिटा देंगे। जो भी छात्र कम से कम समय में इस सम्मोहन से बाहर आएगा उसे हम अगले चरण के लिए चुनेंगे। आपके समाहित होते ही एक विशेष प्रकार का आध्यात्मिक घटिका यंत्र आपके सर पर शुरू हो जाएगा जो अपने बिताया हुए समय दर्शाता रहेगा। अगर आप 1 घंटे में इस सम्मोहन से बाहर नहीं आ पाते तो आपके जीवन को खतरा हो सकता है। इसीलिए इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपको इस सम्मोहन से 1 घंटे के भीतर बाहर आना है। इतना कहकर उस महिला ने छात्रों को मंच पर एक एक करके आमंत्रित करना शुरू किया। छात्र आगे बढ़ते गए और मूर्छित होते गए। जब शौर्य और वरद की बारी आई तो दोनों के साथ भी वही हुआ जो बाकी छात्रों के साथ हो रहा था। पर एक जैसे हालातों से गुजरने की वजह से आज उनके सामने की समस्या एक जैसी थी। शौर्य आज फिर एक बार वापस अग्निहोत्री मैंशन में पहुंच गया था और आज उसके सामने उसकी मां खड़ी थी। खाने का थाल लेकर उसके पीछे पड़ी थी और शौर्य इधर उधर कूदते हुए खाने के निवाले को खा रहा था। आज उसकी मां की आंखों में असीम प्रेम दिखाई दे रहा था जो उत्पोत होकर बह रहा था। उसके पिता जब शाम को घर आए तो उन्होंने तुरंत शौर्य को गले लगाया और उसे अपनी गोद में बिठाकर उससे प्यार भरी बातें करने लगे। इस वक्त शौर्य 6 साल की उम्र के आसपास लग रहा था और वो इस वक्त पारिवारिक प्रेम में डूबा हुआ था। असली शौर्य के लिए ये वही समय था जब उसे सबसे ज्यादा अपनी मां की याद आती थी और पिता के प्रेम की अपेक्षा थी। पर तभी शौर्य ने अपनी आंखें बंद की और फिर एक गहरी सांस लेकर खोल दी। एक पल में सामने का नजारा बदल गया। उसकी मां की वही घृणा भरी आंखें शौर्य को दिखाई देने लगी। उसके पिता की वही करारी और गुस्से भरी नजरें शौर्य को देखकर मुंह फेर रही थी। इसे याद करते ही शौर्य के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और अपनी नर्क अग्नि का आवाहन करते हुए कहा, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो तुमने मुझे दूर कर दिया। आज मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ना मेरे जे तुम्हारा झूठा प्रेम चाहिए ना ही तुम्हारी झूठी दया। तुम लोग बस कृतघ्न लोगों की एक टोली हो जिन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। ऐसा कहकर शौर्य ने अपने पिता और मां के ऊपर नर्क अग्नि की 2 लपटें फेंक दी और क्रूरतापूर्वक हंसते हुए बोला, मैं शौर्य हूं। एक बार अगर मैंने मुंह फेर लिया तो उसके बाद स्वयं भगवान भी मुझे वापस आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उसके साथ ही सामने चल रहा सम्मोहनकारी चित्र किसी कांच की तरह टूटकर बिखर गया। तुरंत बाद शौर्य ने अपनी आंखें खोली और वहां उपस्थित आदमी ने तुरंत कहा, असंभव, ये कैसे हो सकता है? इसे अभी अभी मैंने यहां लिटाया था और ये जाग भी गया। पवित्र गुरुकुल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई सम्मोहित होने के तुरंत बाद कुछ पलों के अंदर ही जाग गया हो। जब बाहर परीक्षण कर रही उस महिला ने ये सुना तो उसकी भौहें भी सिकुड़ गई। वो तुरंत उस बड़े कमरे के अंदर दाखिल हुई और शौर्य के पास पहुंच गई। उसने आते ही शौर्य को ध्यान के देखा और उसके गालों पर हल्की लालिमा छा गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि लोगों को मोहित करने वाली ये महिला शौर्य की प्रतिभा और उसके रूप को देखकर मोहित होकर शर्मा रही थी। तभी शौर्य की एकदम बेपरवाह आवाज आई, काफी दिनों के बाद अच्छा लग रहा है। आज तक जो मैंने सच में ऐसा करने की नहीं सोची थी पर आज करके अच्छा लगा। ऐसा कहकर शौर्य ने उठते हुए अपने कपड़ों को झटका और इधर उधर देखने लगा। उसकी नजरें अचानक उसे घूर रही उस महिला से मिली और कुछ समय तक वक्त थम सा गया। तभी सिस्टम ने शौर्य के दिमाग में चिल्लाते हुए कहा, होस्ट भूलो मत कि अब तुम एक विवाहित पुरुष हो। ऊपर से तुम्हारे पास सबसे खूबसूरत 7 पत्नियां हैं। अगर तुम्हारे इस हरकत की उन 7 को जरा भी भनक लग गई तो तुम्हारा सारा दाना पानी बंद हो जाएगा। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत नजरें फेर ली और मन में बोल पड़ा, यार सिस्टम, कभी तो मुझे कुछ देर अपने लिए जीने दिया करो। ऐसा कैसे तुम बना बनाया मूड खराब कर देती हो। इसे देखकर आज मुझे शाश्वती की बहुत याद आ रही है, वो भी तो इसकी तरह ही सुंदर और मादक है। ये सुनकर सिस्टम ने आगे कुछ नहीं कहा। तभी शौर्य ने उसकी बगल से असीमित तलवार ऊर्जा को समर के शरीर से निकलते हुए देखा। इस वक्त समर का पूरा शरीर हत्या के अटूट इरादे से भर चुका था। शौर्य ने जब ये देखा तो उसकी आंखें फैल गई। क्या था वरद के सम्मोहन में ऐसा जो वरद की ऐसी अवस्था हो गई थी? क्या शौर्य उसे मदद कर पाएगा? क्या गंगाधर अपने अपमान का घूंट पीकर चुपचाप बैठेगा? सम्मोहित वरद। दूसरे चरण में शौर्य ने अपने सम्मोहन को तोड़कर दूसरे चरण को उत्तीर्ण कर लिया। साथ ही उस मादक महिला को शौर्य ने हैरान कर दिया था। पर जब शौर्य की नजरें वरद पर पड़ी उसकी आंखें छोटी हो गई। वरद का पूरा शरीर तलवार देवता की दमनकारी तलवार धार से दमक रहा था। उसके माथे पर पसीना आया हुआ था। शौर्य ने जब ये महसूस किया तो उसकी आंखें हल्की सी छोटी हो गई।
तभी सिस्टम ने शौर्य के दिमाग में कहा, होस्ट क्या आप देखना चाहेंगे कि उसके सम्मोहन अवस्था में वो क्या देख रहा है? शौर्य ने हैरानी से सिस्टम से कहा, क्या हम उसे देख सकते हैं? क्या ये संभव है? इस पर सिस्टम ने अपनी नाक चढ़ाते हुए कहा, होस्ट लगता है आप मेरे बारे में भूल गए हो शायद। मैं एक ओमनीपोटेंट सिस्टम हूँ। मेरा मुकाबला तो वैसे आपके चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते हैं। इतना कहने के तुरंत बाद नीले रंग का पारदर्शी पर्दा शौर्य के सामने प्रकट हुआ और उस पर वह वरद के सम्मोहन अवस्था में हो रही घटनाएं देख सकता था। इस वक्त वरद भयंकर पीड़ा में था। उसकी रीढ़ की हड्डी में चाकू गाड़ दिया गया था। वहीं उसके सामने वेदांत खड़ा था और उसके साथ युयुत्सु और उनके साथी भी खड़े थे। इस वक्त एक तांत्रिक पद्धति द्वारा वरद का तलवार शरीर खून के मार्ग से वेदांत के शरीर में ट्रांसफर किया जा रहा था। वरद इस बार भी इसे होते हुए देख सकता था मगर कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी बाहर से ये सब देख रहे शौर्य ने आगे बढ़कर वरद के माथे पर अपनी 2 उंगलियों को रखा और अपनी चेतना का अंश उसके दिमाग में डाल दिया। उसके तुरंत बाद वरद के कानों पर शौर्य की आवाज सुनाई दी, बहुत सह लिया तुमने मेरे शिष्य। अब और नहीं, जितना तुम इनका पुत्र होने का निस्वार्थ कर्तव्य निभाओगे उतना ही ये तुम्हें प्रताड़ित करेंगे। अब जवाब देना सीखो। अपने तलवार देवता के शरीर को जगाओ और खत्म करो इन्हें। ये सिर्फ छलावा है। इन्हें भी अगर तुम खुद को प्रताड़ित करने दोगे तो खुद को इस भैरव का शिष्य कहलाना बंद कर दो। जैसे ही शौर्य की आवाज वरद के कानों पर पड़ी वो झट से जाग गया। उसने अपनी आंखें बंद की और पुनः खोली। इस बार उसके शरीर में तलवार धार तेजी से बहने लगी और एक भयानक गर्जना के साथ भाग्योदय तलवार उसके हाथ में आ गई। अगले ही पल उसने अपने पास खड़े वेदांत का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद युयुत्सु और उसके साथियों को वरद ने मौत के घाट उतार दिया। ये सब होने के तुरंत बाद वेदांत के आसपास का सारा नजारा टूटकर बिखर गया पर वेदांत जाग नहीं पाया। ये देखकर शौर्य हैरान होने लगा। तभी स्क्रीन पर अगला दृश्य चलने लगा। इस दृश्य में गंगाधर सिंहासन पर बैठा था और वरद को बेड़ियों में बांधकर उसके सामने खड़ा किया गया था। वरद जो अब सब कुछ समझ चुका था उसने गंगाधर को घृणा भरी नजरों से देखा और जैसे ही गंगाधर कुछ कहने वाला था उसी वक्त पलक झपकते ही वरद एक बड़े कदम के साथ गंगाधर के सामने पहुंचा और चिल्लाते हुए बोला, मेरे जीवन का निर्णय लेने का तुझे कोई हक नहीं है। तू एक नालायक बाप है जिसे अपने खून से अधिक रखेल के खून की पड़ी है। ऐसा कहकर वरद ने खड़े खड़े एक जोरदार लात गंगाधर के सीने पर मारी। गंगाधर को लात पड़ते ही सामने का नजारा टूटकर बिखर गया और वरद तुरंत होश में आ गया। शौर्य ने एक चैन की सांस ली। अब तक और कुछ छात्र होश में आ चुके थे और अच्छा खासा समय बीत चुका था, पर फिर भी वरद ने पहले 10 लोगों में अपना स्थान निश्चित कर लिया था। तभी उस कमरे में एक अजीब सी हंसी गूंज गई। जब सभी की नजरें उस ओर गई तो सभी ने साफ साफ देखा कि ये युवराज वेदांत था जो हंसे जा रहा था। ये नजारा देखकर वरद और शौर्य को बहुत क्रोधित महसूस हुआ। शौर्य ने धीरे से इसकी हंसी को रोने में बदलने का निर्णय लिया और अपनी चेतना का अंश बिना उसे स्पर्श किए उसकी ओर जमीन के माध्यम से भेज दिया। वेदांत अपने सपने में कुछ सिपाही, युयुत्सु और दृष्टि के साथ एक कमरे के अंदर खड़ा था। इस कमरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि ये एक किसी राजपरिवार के उच्चपदस्थ व्यक्ति का कमरा होगा। वहीं बिस्तर पर एक औरत अपने सीने पर हाथ रखकर वेदांत और दृष्टि की ओर लाल आंखों से देख रही थी। तभी दृष्टि ने अपनी लटों में उंगली घुमाते हुए उस औरत से कहा, सम्राज्ञी शिरीषा कैसा महसूस हो रहा है आपको? मैंने जो आपको जहर दिया है वो एक खतरनाक जहर है। इस जहर के शरीर में जाते ही सबसे पहले उस साधक की साधना नष्ट हो जाती है और उसके बाद सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। फिर धीरे धीरे उस साधक की मृत्यु हो जाती है। पर चिंता ना करो, जांच में ये जहर किसी को भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये आपके खून के गुणों के साथ घुल जाता है। ऐसा कहकर दृष्टि हंसने लगी। वहीं खड़े वेदांत और युयुत्सु भी जोर जोर से हंसने लगे। शिरीषा ने कुछ कहने के लिए अपने मुंह को हिलाया पर वो कुछ नहीं कह पाई, पर उसकी आंखें इन लोगों को जिंदा निगलना चाहती थी। अंत में शिरीषा ने अपनी आखिरी सांस ली और वो वही बेहोश होकर गिर गई। तभी वेदांत युयुत्सु की तरफ देखकर बोला, पिताश्री अब बस वो कचरा वरद बचा है। उस बेवकूफ गंगाधर के कुछ समझने से पहले हमें उससे निपटना होगा। जब चेतना अवस्था में पहुंचे शौर्य ने ये देखा तो उसके ओंठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई और उसके सामने इस वेदांत के सारे राज एक एक करके खुल गए। शौर्य ने मन ही मन में कहा, तो भाड़े की औलाद युयुत्सु और दृष्टि की पैदाइश है। चलो अब इन्हें भी मौत का तांडव दिखाता हूं। इतना कहकर शौर्य ने अपनी चेतना को उनके सामने उग्र रूप लेकर प्रकट किया। ये रूप एकदम किसी भूत की तरह लग रहा था। ये भैरव का उग्र रूप था जिसका पूरा शरीर भभूत से ढका हुआ था। हाथों में बड़ी सी तलवार और माथे पर त्रिपुंड लिए शौर्य इस छलावे में अचानक उनके सामने जाकर उन्हें डरा दिया। शौर्य को अपने सामने देखकर पहले तो वो सिर्फ हल्का डर गए, पर अगले ही पल वेदांत के सामने शौर्य ने दृष्टि के सिर को अलग कर दिया और पलक झपकते ही अपने एक हाथ से शौर्य ने युयुत्सु के गले को दबोच लिया। अपने सामने अपनी माँ और असली पिता को ऐसी अवस्था में देखकर वेदांत का सारा घमंड और सारी खुशी पानी पानी हो गई।
शौर्य ने अपने दूसरे हाथ की तलवार युयुत्सु के सामने जमीन में गाड़ दिया और फिर युयुत्सु को हवा में घुमाकर उसकी दोनों टांगों को बीच से तलवार के सामने पकड़कर उसे बैंगन की तरह बीच से ही चिर दिया। ये नज़ारा इतना डरावना था कि इसे देखकर वेदांत की पैंट गीली हो गई। उसके तुरंत बाद वेदांत बेहोश हो गया। बाहर वेदांत एकदम से उठकर बैठ गया और डर के मारे चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, उसने उन्हें मार दिया। ऐसा कहकर उसके बड़े कमरे में वेदांत भागने लगा। वेदांत को ऐसा करते देखकर उस महिला ने वेदांत को सीधा एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया और उसे होश में लाया। वेदांत थर थर कांपते हुए इधर उधर देखने लगा। उसकी नजरें जब वरद पर पड़ी तो उसका गुस्सा और अधिक बढ़ गया, पर इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वेदांत शांति से बाद में बगल में जाकर बैठ गया। वेदांत वैसे पहले 10 में तो नहीं आया था, पर अगले 20 में आने से अगले चरण के लिए उत्तीर्ण हो चुका था। धीरे धीरे समय बीतता गया और बाकी के छात्र भी होश में आते गए। इधर शेरा जो बाहर खड़े इनका इंतजार कर रहा था वो काफी बोर महसूस कर रहा था, जिस वजह से वो परीक्षा स्थली से थोड़ा बाहर की ओर घूमने चला गया। जब शेरा उस स्थान से काफी दूर आया तो उसके पीछे से उसे आवाज सुनाई दी, अब कब तक कुत्ते बनकर रहने का इरादा है श्वान महाराज? अब तो ये हट छोड़ दो और वापस चलो, हमारे साथ आओ, हम हमारा अपना एक अलग अस्तित्व निर्माण करेंगे। इस आवाज को सुनकर शेरा के कदम अचानक ठहर गए और उसने बिना पीछे देखे कहा, तुम जैसे दरिंदों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। और हाँ, अब मुझे वापस बुलाने के लिए अगर तुम में से कोई आया तो वो कभी भी वापस नहीं जा पाएगा। इतना कहने के बाद अचानक शेरा के शरीर से भयानक आभा निकली। ये आभा इतनी दमनकारी थी कि अभी अभी बात किए उस आदमी की आत्मा तक डर से कांपने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाएगी। उस आदमी ने दांत भींचे और आगे कहा, देखो तुम ये गलत कर रहे हो, अपने ही लोगों के साथ तुम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। इस पर शेरा ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने मुंह से एक हल्की भौंकने की आवाज निकाली। अगले ही पल वो आदमी उस जगह से गायब हो गया। उसके बाद वो उस जगह पर नहीं दिखा। इधर शौर्य और वेदांत ने दूसरा चरण पार कर लिया था। उसके बाद अब उन्हें वापस जाने के आदेश दे दिए गए। शौर्य और वरद ने भी अधिक समय ना बर्बाद करते हुए वहां से चले जाना बेहतर समझा। इधर वरद के जाते ही उनके पीछे पीछे कुछ साए चलने लगे। इन सभी ने काले कपड़े पहने हुए थे और उनकी आंखें हत्या का इरादा बयां कर रही थी। जैसे ही चलते चलते शौर्य और वरद एक तंग गली में पहुंचे तो इन हत्यारों ने शौर्य और वरद को तुरंत घेर लिया। शौर्य और वरद को यदि समझने में देर नहीं लगी कि इन्हें किसने भेजा होगा। उनके सामने आते ही शौर्य ने एक मानी जम्हाई ली और बड़े ही आलस के साथ बोला, देखो अब अपना परिचय देने की कोई मेहनत मत करो और मुझ पर हमला कर दो। मैं तुम्हारी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुमसे कुछ भी जानने की इच्छा नहीं रखता। इतना कहकर शौर्य ने एक हल्की मुस्कान दी। उन हत्यारों को थोड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने अगले ही पल अधिक समय बर्बाद न करते हुए शौर्य को घेर लिया और उसके ऊपर एक साथ हमला कर दिया। शौर्य ने भी बिना देर किए उनके आने वाले हमलों से बचते हुए उन्हें परेशान करना शुरू किया। उन हत्यारों को लगने लगा कि ये लड़का उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा होगा। जब शौर्य की चतुराई को देखा तो वो समझ गए कि उनके साथ खेला हो गया है। शौर्य ने उसके बाद और अधिक टाइम पास ना करते हुए पलक झपकते ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उन लाशों को उठाया और स्पेस की दरार बनाकर उन लाशों को सीधा उस व्यक्ति के पास भेज दिया जिसने उन्हें उसे मारने के लिए भेजा था। शौर्य उसके बाद बिना वक्त गवाए वहां से घर की ओर चला गया। किसने भेजा था इन हत्यारों को? क्या वरद और वेदांत की शत्रुता कभी खत्म भी होगी? क्या होने वाला है अगले चरण में? आखिरी चरण की चुनौती। पवित्र गुरुकुल के प्रवेश परीक्षा के दूसरे दिन सम्मोहन की चुनौती पार करने के बाद शौर्य और वरद अपने घर के लिए वापस जाना चाहते थे, पर कुछ लोगों को मरने की इतनी जल्दी थी कि वो सीधा शौर्य के पीछे पीछे आ गए। शौर्य अच्छे से जानता था कि इस शहर में उसे और वरद को मारने की मंशा सिर्फ गंगाधर और उसके साथ आए युयुत्सु की ही थी। शौर्य ने ज्यादा समय ना गवाते हुए उन भाड़े के कातिलों को सीधा गंगाधर के पास स्पेस की दरार से भेज दिया। शौर्य और वरद जब अपने कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शेरा पहले ही उनके बिस्तर पर चारों पैर फैलाकर सोया हुआ था। शौर्य ने शेरा को सबक सिखाने की सोची और धीरे से अपनी अंगूठी से एक मोर का पंख निकाला और धीरे से शेरा के पेट के पास पहुंचा। शौर्य ने उसके बाद उस पंख को धीरे धीरे शेरा के पेट पर फेरना शुरू किया। पंख के कोमल रेशे धीरे धीरे शेरा के मुलायम घने बालों में फैलने लगे। शेरा जो गहरी नींद में था उसे ये एहसास बड़ा ही अच्छा लगने लगा। उसने अपने ऊपरी पैरों को पेट के निचले हिस्से पर घिसा और बोला, मजा आ गया यार, और थोड़ा करो ना। शेरा को ऐसे कहते हुए सुनकर वरद जो अब तक चुप था उसे अपनी हंसी नियंत्रित नहीं हुई और वो जोर जोर से हंसने लगा। वरद की हंसी की वजह से शेरा की नींद खुल गई, पर जैसे ही उसकी आंखें खुली उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। शेरा बिस्तर से उड़कर नीचे जा गिरा। शौर्य को शेरा का और करो कहना अच्छा नहीं लगा था। इस वजह से शौर्य ने गुस्से में शेरा को तमाचा जड़ दिया था। उसके बाद तीनों ने रात का भोजन किया और दूसरे दिन के आखिरी चुनौती के इंतजार में सो गए। रात के समय शौर्य ने डायमेंशन में प्रवेश किया और अपने परिवार से मिलने चला गया।
पूरी रात डायमेंशन में बिताने के बाद शौर्य बाहर पहुंच गया था। इधर अग्नि साम्राज्य के दूर उत्तरी क्षेत्र में पहुंच गए थे और उनके साम्राज्य विस्तार और कूटनीतिक संबंधों की चर्चा पूरे उत्तरी क्षेत्र में फैलने में देर नहीं लगी। यहां तक कि गंगाधर को भी इस बात का पता चल चुका था। गंगाधर जो एक सामान्य साम्राज्य का सम्राट था, उसे अच्छे से पता था कि ये अग्नि साम्राज्य कोई सामान्य शक्ति नहीं है। इस साम्राज्य ने महज 1 साल में पूरे मध्य क्षेत्र पर साम दाम दंड भेद नीतियों के तहत वर्चस्व प्रस्थापित कर लिया था। वर्तमान समर लोक की माने तो मध्य क्षेत्र पर जिस शक्ति का कब्जा हो जाता है, वो शक्ति पूरे अन्य क्षेत्रों को अपने पैरों तले रौंदने की शक्ति रखती है। इन सभी बातों से फिलहाल अनजान शौर्य दूसरे दिन परीक्षा स्थली पर पहुंच गया था। यहां आते ही आखिरी चरण में सफल छात्रों को एक एक टोकन दिया गया था। ये टोकन हाथ से बने कागज पर उकेरा गया था। शौर्य ने अपने हाथ में आए टोकन को ध्यान से देखा। इसके ऊपर पन्ने के एक तरफ शौर्य का नाम लिखा था तो दूसरी ओर पवित्र गुरुकुल का निशान बना हुआ था। तभी मंच पर खड़ी उस मादक महिला की आवाज सभी के कानों पर पड़ी। आप सभी को गुरुकुल की तरफ से ये कागज के बने टोकन दिए गए हैं। इन टोकन का उपयोग आप अपने शिकार किए गए जानवर के सिर को एकत्रित कर सकते हैं। इस टोकन पर एक भंडारण सारणी उकेरी गई है जो एक अस्थायी सारणी है। आप लोगों को अगले 3 दिनों तक एक अलग आयाम में भेजा जाएगा। ये आयाम हमारे गुरुकुल द्वारा रचा हुआ खास आयाम है। इस आयाम में अर्ध सम्राट स्तर तक के दैवीय जीव उपस्थित है। इस आयाम के 3 स्तर हैं। आपके लिए पहले 2 स्तर खुले होंगे जिनके अंदर आपको सम्राट स्तर तक के संत अधिपति स्तर तक के जानवरों का सामना करना होगा। ये आपकी साधना और आपके शौर्य पर निर्भर होगा कि आप इनका सामना करके सुरक्षित बाहर आ सके। उसके बाद उस महिला ने एक नज़र उपस्थित लोगों को देखा और अंत में उसकी नज़र शौर्य पर आकर टिक गई। शौर्य की आंखों से आंखें मिलाते हुए हल्के मजाकिया अंदाज में उसके आगे कहा, कृपया अंदर जाने के बाद तीसरे स्तर पर जाने की चेष्टा ना करे। पर फिर भी कोई जाता है तो बता दूं कि अर्धदैवीय स्तर के जानवर को मारने पर आपको 100 अंक प्राप्त होंगे। पर आप मर गए तो उसका जिम्मेदार गुरुकुल नहीं होगा। रही बात निचले जानवरों की तो संत अधिपति और संत स्तर के जानवरों के लिए आपको क्रमशः 50 और 30 अंक मिलेंगे। उसके निचले स्तर के जानवरों के लिए आपको प्रति जानवर सिर्फ 10 अंक प्राप्त होंगे। उसके बाद उस मादक महिला ने अपनी पहनी हुई चूड़ीदार ड्रेस के एक कोने को झटक दिया और जिसकी वजह से उसके शरीर के कुछ ध्यान आकर्षित करने वाले अंग साफ साफ सभी की आंखों के सामने झलक गए। तभी इधर दर्शक दीर्घा में बैठा गंगाधर बोल पड़ा, माफ करना श्रीमती कांति, पर क्या कोई छात्र अगर दूसरे छात्र को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? इस पर कांति ने एक तिरछी मुस्कान दी और गंगाधर को देखते हुए कहा, अगर किसी को इस बात से भय लगता है तो वो अभी भी इस चयन प्रक्रिया से बाहर जा सकता है। और रही बात किसी को हानि पहुंचाने की, तो ये एक चुनौती भरी प्रक्रिया है और यहाँ सम्मिलित होने वाला हर कोई साधक है। अगर कोई साधक अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो ये उसकी अपनी असमर्थता दर्शाती है। अगर वो इसमें मारा जाता है तो गुरुकुल इसके लिए उस छात्र को जिम्मेदार नहीं मान सकता। इतना कहने के बाद कांति ने अपने हाथ के भंडारण कंगन से एक पत्थर निकाला जिसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में आयामी मंत्र उकेरे गए थे, जो ये स्पष्ट कर रहा था कि ये उस आयाम में प्रवेश करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली चाबी है। उस पत्थर के अंदर से निकलने वाली आयामी शक्ति शौर्य के आयामी शक्ति से संतुलन बनाकर उद्दीपित होने लगी थी। शौर्य ने इस भावना को महसूस किया और सिस्टम से पूछा, सिस्टम, ये पत्थर मेरी शक्ति से उद्दीपित क्यों हो रहा है? इस पर सिस्टम ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, होस्ट, तुम्हें ये समझना चाहिए कि एक डायमेंशन के देवता का उत्तराधिकारी होने के नाते जाहिर है संसार की हर वो चीज जिसके अंदर डायमेंशन पावर है वो तुमसे उद्दीपित होगी ही। ये सुनकर शौर्य ने आगे कुछ नहीं कहा और खुद के कम जानकार होने पर मन ही मन खुद से ही बोला, कमाल करते हो यार शौर्य, इतनी सिंपल बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आई? ले अब ये सिस्टम तेरी समझदारी पर तुझे नीची नजरों से देख रही है। छे यार। शौर्य के आत्मचिंतन में खोए रहने से कांति को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शौर्य का चेहरा वहां उपस्थित लोगों में से अधिक आकर्षित और मोहक था जाता से वजह से ना चाहते हुए भी कांति की नजर बार बार घूम फिरकर शौर्य पर ही स्थिर हो रही थी। कांति ने हल्के से खांसते हुए कहा, कृपया सभी प्रतिभागी इस बात का ध्यान रखिए कि आयाम द्वार केवल 10 विपल के लिए खुलेगा, इसीलिए कृपया द्वार पर ध्यान दे। शौर्य ने ये सुना तो वो भी अपनी तंद्रा से बाहर आ गया और उसने खुद को आयाम में जाने के लिए सुसज्जित कर लिया। सभी की खुली आंखों के सामने काली बैंगनी रोशनी से भरा आयाम द्वार प्रकट हो गया। द्वार के प्रकट होते ही सभी ने तुरंत उसके अंदर छलांग लगाई और आंखों से ओझल हो गए। शौर्य ने इस बार जल्दबाजी नहीं की और उसने थोड़ा रुककर इधर उधर देखा और फिर वरद का हाथ थामकर बिजली की तेजी से द्वार में घुस गया। जब शौर्य ने प्रवेश किया था उस वक्त वह समय 10वां विपल था। शौर्य के प्रवेश करते ही द्वार सभी की नजरों से गायब हो गया। द्वार गायब होते ही कांति ने अपने हाथ को लहराया और उसके अंदर से 100 से भी अधिक संचार पत्थर बाहर उड़कर आ गए। इन पत्थरों को देखकर वहां आए दर्शक और सहभागियों के अभिभावकों की आंखें चमक उठी, क्योंकि इनके जरिए वो लोग अपने घर के सदस्य को अंदर अपना हुनर दिखाते हुए देख सकते थे और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा की जानकारी भी ले सकते थे।
कांति ने सभी को एक नज़र देखा और फिर गहरी मगर बड़ी ही मीठी आवाज में कहना शुरू किया, यहाँ उपस्थित दर्शकों के मनोरंजन की सारी देखभाल यहाँ की गई है। आप यहाँ बैठकर अंदर गए हुए इन योद्धाओं के हुनर को अच्छे से देख सकते हैं। आज के सारे प्रतिभागी आयाम के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाएंगे। इसकी वजह से हम आसानी से हर उस साधक के व्यक्तिगत कौशल को जांच सकते हैं। इतना कहकर कांति हवा में गायब हो गई। उसके जाते ही सभी की नजरें सामने तैर रहे संचार पत्थरों पर टिक गई, जिसके अंदर से प्रोजेक्टर की तरह रोशनी निकल रही थी और इस रोशनी के कणों में अंदर हो रही सभी घटनाएं साफ साफ दिखाई दे रही थी। अंदर जाते ही शौर्य और वरद अलग हो गए थे, पर शौर्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि शौर्य के लिए इस छोटे आयाम में वेदांत को ढूंढना एकदम आसान था। यहाँ आते ही शौर्य ने सबसे पहले अपने आसपास के परिसर को जांचा और तुरंत आसपास मौजूद दैवीय जानवरों को इंगित कर लिया। शौर्य ने अपनी अंगूठी से हल्की और साधारण तलवार निकाली, क्योंकि शौर्य के हिसाब से ऐसे छोटे जीवों को मारने के लिए वो चंद्रहास को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। शौर्य ने अंदर आते ही अपनी सारी शक्तियों को मुक्त कर दिया और सभी जानवरों को बिना किसी रहम और दया के मारने लगा। उसे अच्छे से पता था कि इस आयाम में मौजूद जानवर खास तरह के जानवर है, जो एक निश्चित समय बाद पुनः जीवित हो सकते थे। इसीलिए शौर्य इन्हें बिना रुके मारे जा रहा था और उनके मारने के बाद उनके अंदर से मिलने वाले जाता वो फलकों को एकत्रित करते जा रहा था। ये जानकारी जीव फलक एक तरह के टोकन ही थे, जिनके ऊपर उस मरने वाले जानवर का अनुक्रमांक इंगित था। शौर्य ने पलक झपकते ही उसके आसपास के परिसर से सभी छोटे बड़े जानवरों को मारकर उनके गुणन प्राप्त कर लिए थे। बाहर जब पवित्र गुरुकुल के अन्य वरिष्ठ और आचार्यों ने शौर्य को ऐसे करते देखा तो उनकी भौहों को सिकुड़ने से नहीं रोक पाए, क्योंकि शौर्य किसी उग्र दानव की तरह इन जानवरों को खत्म किए जा रहा था। वो भले शौर्य की साधना को महसूस नहीं कर सकते थे, पर शौर्य को जानवर को मारने के लिए लगने वाली मेहनत को देखकर ही समझ सकते थे शौर्य हर उस जानवर से कई गुना शक्तिशाली था जो उसके सामने आए थे, क्योंकि उसने उन्हें मारने के लिए सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया था। इधर वरद जहां उतरा था वो जगह घनी झाड़ियों से घिरी हुई थी। इन झाड़ियों के बीच से वरद को सामने का रास्ता ढूंढ पाना भी मुश्किल हो गया था। तभी वरद को महसूस हुआ कि उसे कोई दूर से देख रहा है, पर जैसे ही वरद पलटा वहां कोई उपस्थित नहीं था। तभी उसने महसूस किया उसके पीछे फिर एक बार हलचल हुई है, लेकिन जब पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अंत में वरद ने खुद को शांत किया और अपने चित्त को एकाग्र करके वहीं खड़ा हो गया। जैसे ही वरद ने ऐसा किया उसे आसपास में होने वाली छोटी से छोटी हलचल महसूस होने लगी। अचानक उसके दिव्य दृष्टि में एक साया महसूस हुआ जो बिजली की तेजी से उन घनी झाड़ियों में से इधर उधर घूम रहा था, मानो ये उसकी अपनी जगह हो। वरद ने जब ठीक से उस साये को महसूस किया उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये साया किसी और का नहीं बल्कि 8 आंखों वाली आदमखोर मकड़ी का था। वरद ने अपने हाथ पैरों को कांपते हुए महसूस किया, पर अंत में उसने खुद को शांत किया और अपनी अंगूठी से अपनी तलवार को बाहर निकाला। तलवार को बाहर निकालने के बाद वरद ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उसके अंदर प्रवाहित किया और तलवार को पूरी तरह से भर दिया। उसके तुरंत बाद उसने अपनी तलवार धार की शक्ति की परतों को अपनी तलवार पर चढ़ाना शुरू किया। उसने अपनी सारी शक्ति तलवार में केंद्रित की और एक सही मौके का इंतजार करने लगा। इस वक्त वरद एकाग्रचित्त की अवस्था में चला जा चुका था, क्योंकि यहाँ एक गलती उसकी जान ले सकती थी। ऊपर से शौर्य ने उसे साफ साफ बताया था कि उसे यहाँ सिर्फ जीवित रहना है, बाकी काम तो वो खुद देख लेगा। इधर जहां वरद खड़ा था उस पत्थर को शेरा ध्यान से देख रहा था, पर इस वक्त उसके चेहरे पर सिर्फ मनोरंजन के भाव दिखाई दे रहे थे। शेरा ने एक हल्की उबासी ली और कहा, क्या ये सच में तलवार देवता के शरीर को संभाल पाएगा? साला अपन को तो पूरा यकीन है कि ये अगले ही पल अपनी पैंट गीली कर बेहोश हो जाएगा। तभी शेरा ने देखा कि एक और साया उन घनी झाड़ियों में बाहर की तरफ से अचानक घुस गया था, और वो बिना पीछे मुड़े या दिशा में जा रहा था जहां वरद किसी मूर्ति की तरह खड़ा था। अचानक हुए इस बदलाव से अब शेरा के चेहरे पर तनाव उभर आया, क्योंकि इस अवस्था में अगर वरद का ध्यान भंग हो जाता है तो उसकी बचने की उम्मीद ना के बराबर थी, क्योंकि इस वक्त मकड़ी भी वरद के एकाग्रचित अवस्था को महसूस कर चुकी थी। अचानक वरद ने अपनी दिव्य दृष्टि में एक तेजी से सीधा उसकी तरफ आते हुए साय को महसूस किया। ये एक इंसानी आकृति थी, मगर इस समय वो ऐसे अवस्था में था जहां उसकी एक गलती उसके लिए काफी महंगी हो सकती थी। क्या वरद इस संकट से खुद को बाहर निकाल पाएगा? क्या आज शिकारी और शिकार की जगह बदल जाएगी? किसका था ये तेजी से सीधा बढ़ता हुआ साया?